हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिकीरे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हीरो के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है मिनाटो सहाशी। 19 साल का है वो और दूसरी बार एग्जाम में फेल हो गया। अब वो अपनी मम्मी को कॉल करके बताता है कि मम्मी मैं दूसरी बार एग्जाम में फेल हो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है अब क्या करोगे, तुम घर आ रहे हो। मिनाटो बोलता है कि माफ करना मोम, मैं आपको कुछ दिन में सोचकर बताता हूँ, अब मैं वापिस कॉल करूंगा, बाय। मिनाटो सोच रहा होता है कि मैं तो शहरी जिंदगी के मजे लेने के लिए कैपिटल में आया था, पर यहाँ तो साला यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक पास नहीं हो रहा मुझसे, और अब तो मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई लड़की मुझे मुंह भी नहीं लगाएगी। तभी उससे आवाज आती है रास्ते से हट जाओ, और वो ऊपर देखता है तो एक लड़की उसके ऊपर आके गिरती है। वो लड़की बोलती है मुझे इतनी ऊपर से नहीं कूदना चाहिए था, और मिनाटो को थैंक यू बोलती है और उसे ये भी बोलती है कि तुमने मुझे ऊपर से बचाया था। मिनाटो कहते हैं मैंने तुम्हें बचाया था ये तो कह नहीं सकते, पर तभी उनके पीछे एक हमला हो जाता है और वो मिनाटो को उससे बचा लेती है। जिन्होंने हमला किया होता है वो बोलते हैं भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें लड़ाई ही करनी पड़ेगी। पर वो लड़की बोलती है मैं लड़ाई नहीं करूंगी। वो दोनों लड़कियां बोलती है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, और उस पर हमला कर देती है। वो लड़की मिनाटो को लेके भागने लगती है। सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है मिनाटो सो के उठता है तो वो देखता है वो लड़की भी उसके साथ ही सो रही होती है। अब वो उठ जाती है तो वो बोलती है मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी इसलिए मैं यहीं पे सो गई। मिनाटो डर जाता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। और वो लड़की बोलती है कि मैंने आपके कपड़े भी ले लिए और आपका गद्दा भी ले लिया, उसके लिए माफ करना, और मिनाटो के सामने ही कपड़े उतारने लगती है। मिनाटो उस लड़की को बोलता है कि तुम अपने आराम से कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और गेट पे जाकर बोलता है वो सब क्या था, क्या एक सपना नहीं है, वो एकदम असली संतरे थे। अब पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की मिनाटो को भगा कर लिए आती है और बोलती है अब हम यहाँ पर सुरक्षित है। वो मिनाटो से माफी मांगती है और बोलती है मैंने तुम्हें इसमें घसीटा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं अकेला भाग सकती थी पर फिर भी पता नहीं मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर आ गई। वो लड़की कहती है कि मैं अपने नाम तो बताना भूल ही गई, मेरा नाम है मुसुबी। तो मिनाटो भी अपना नाम बताता है और वो बोलता है मेरा नाम है मिनाटो। वो लड़की कहती है मेरे को फिर से बचाने के लिए शुक्रिया। तो मिनाटो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी वो लड़की वहां पर चक्कर खा के गिर जाती है। मिनाटो उसको अपने घर पे लेके आ जाता है और समझ जाता है कि उसको भूख की वजह से चक्कर आ गए थे, पर वो उसके कपड़ों को देखकर बोलता है ये बहुत अजीब है, ये मुझे समझ नहीं आया कूदना और धमाका होना। मिनाटो सोच ही रहा होता है तभी मुसुबी बोलते हैं मुझे आपसे कुछ कहना है मिनाटो सान, मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है तो क्या आज रात में यहीं रुक सकती हूँ। तो मिनाटो बोलता है हाँ तुम यहाँ पर रुक सकते हो। मुसुबी बोलती है आप बहुत अच्छे हो मिनाटो। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है मिनाटो के मकान मालिक आ जाते हैं और बोलते हैं कि घर पर कोई और भी है तुम्हारे अलावा। तो मिनाटो बोलता है हाँ मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई हुई है। तो मिनाटो के मकान मालिक बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना ये घर सिर्फ अकेले एक आदमी का है, अगर यहाँ पर कोई लड़की आई तो तुम घर से बाहर हो जाओगे। मिनाटो मिनाटो बोलता है ठीक है। मकान मालिक वहां से चले जाते हैं। मुसुबी भी तैयार हो जाते हैं। मुसुबी मिनाटो को बोलते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है। मिनाटो उसको खाना खिलाकर आता है। मुसुबी कहते हैं कि मिनाटो सन आज का डिनर मैं ही बनाऊंगी। तो मिनाटो कहता है अच्छा तुम बना लेना, तुम जाकर कुछ खाने का सामान ले आओ, इतने में बैंक में होकर आ जाता हूँ। मिनाटो रास्ते में सोच रहा होता है मैं उसे घर से भगाना चाहता हूँ पर मैं उससे कहूँ तो कहूँ कैसे। मिनाटो सोच ही रहा होता तभी उसे कल वाली दो लड़कियां मिल जाती है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो दोनों लड़कियां बोलती है वो सकीरे कहाँ है, हमें वापिस करो। पीछे से मुसुबी चांद भी भाग कर आ रही होती है और बोलती है मिनाटो सान मैं आपसे एक चीज तो पूछना भूल गई, आज आप खाने में खाओगे। पर मिनाटो से बोलता है यहाँ से भाग जाओ मुसुबी चांद। वो दोनों लड़कियां मुसुबी को देखकर बोलती है बुरा हुआ, पहली बार तो तुम बच गई पर अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, और उस पर एक बिजली का हमला कर देती है बहुत जोरों का। वो वापिस से मुसुबी पे हमला करने वाले होते हैं पर इस बार मिनाटो से बचा लेता है। तो वो दोनों लड़कियां बोलती तुम इसे क्यों बचा रहे हो, तुम इसके आशिबा की हो क्या। वो दोनों लड़कियां बोलती है तुम इसके साथ क्यों मरना चाहते हो। पीछे मुसुबी की भी हालत खराब हो रही होती है, उसे कुछ अजीब अजीब हो रहा होता है। मिनाटो उसको वहां से भगा के ले जाता है। उसको भगाकर वो एक बंद गली में लेके आ जाता है। अब उन दोनों के बीच में कुछ अश्लील हरकत होने लगती है। तभी वो दोनों लड़कियां बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे भाग जाओगे। मुसुबी खतरे को देखकर मिनाटो को किस करने वाली होती है। वो दोनों लड़कियां उसको रोकने की कोशिश करती है पर बहुत देर हो जाती है और मुसुबी में एक ताकत आ जाती है। वो दूसरी लड़की बोलती है हमने बहुत देर कर दी, हमें क्या पता था कि वो ऐसी जगह पे कॉन्टेक्ट बना लेगी। और उस लड़की को पकड़कर बोलती है अब तो वो उभर चुकी है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुसुबी ताकतवर बन गई होती है तो वो दूसरी लड़की को बोलती है मिनाटो को छोड़ो। वो कहती है नहीं छोड़ूंगी तो क्या कर लूंगी। अब उनके बीच में एक बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और वो जाने लगती है दोनों लड़कियां। वहां से जाने के बाद वो दोनों लड़कियां कहती है हमने अपनी जॉब भी खो दी, गुस्सा आ रहा है, अब दूसरी लड़की को ढूंढना होगा हमें।
पीछे से उनको आवाज आती है कि बिना मास्टर के लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो वो दोनों लड़कियां पहचान जाती है कि होमुरा है। तो वो बोलती है होमुरा साले तू हम पे नजर रख रहा था। होमुरा बोलता है कि तुम उन पे ही हमला करते हो जो उभरे नहीं होते, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जीत पाओगी? वो दोनों लड़कियां बोलती है चुप करो, लड़ना चाहते हो क्या? वो लड़का अपनी ताकत दिखाता है और बोलता है जैसा तुम चाहो। वो दोनों लड़की डर जाती है और बोलती है ये हमें वापिस से जला देगा। होमुरा कहता है कि उस लड़की को तो उसका मास्टर मिल गया, वैसे भी उभरी हुई लड़कियों से लड़ाई करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और वहां से चला जाता है। वो दो लड़की कहती है कि इसका कुछ समझ नहीं आता है कैसा है। मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि मुसुबी से पूछते हैं तुम लोग आखिर हो कौन? मुसुबी से बताते हैं कि हम लोग सेकिरीज हैं। मिनाटो के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से बात कर रहा होता है। उसकी बहन उस पर हंस रही होती है और बोलती है तुम दोबारा से फेल हो गए। मिनाटो कहता है इतना चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है, वैसे अगर थोड़े से अपने कपड़े भेज देती तो अच्छा रहता। युकारी बोलती है कि अब के लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमोगे शहर में? अच्छा ठीक है मैं भिजवा दूंगी। मिनाटो उसको बोलता है सिंपल से कपड़े भेजना। मिनाटो बैठा होता है तभी उसे टीवी से आवाज आती है। वो टीवी के पास जाकर देखता है तो उसमें से एक आदमी बोलता है बधाई हो, तुम्हें सेक्री के पार्टनर के रूप में चुना गया है। पीछे से मुसुबी आती है और बोलते हैं प्रोफेसर। तो मिनाटो से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तो मुसुबी से बताती है कि ये मेरे प्रोफेसर और कंपनी के प्रेसिडेंट है। मुसुबी के प्रोफेसर उसको सारी की सारी बातें बता देते हैं, पर ये बातें अभी हमें नहीं पता है। और वो कहते हैं अगर तुम इसे किसी को भी बताओगे तो हम तुम्हें पूरी जिंदगी तक टॉर्चर करेंगे। ये सारी बातें बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी मिनाटो गेट पे ठक ठक होते हैं और वो जाके देखते हैं तो उसी आदमी का एक बंदा वहां पे खड़ा होता है। मिनाटो डर जाता है और बोलता है मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वह आदमी मिनाटो को एक डब्बा देता है और वहां से निकल लेता है। मिनाटो डब्बा खोलता है तो उसमें मुसुबी के कपड़े होते हैं। मिनाटो कहता है कि अब मैं युकारी से मना कर दूंगा। अब वो उसके सामने ही कपड़े बदल रही होती है तो मिनाटो कहता है मैं बाहर चला जाता हूँ। मुसुबी बोलती है मिनाटो मैं आज से आपके लिए ही लड़ूंगी। तभी वहां पे मकान मालिक आ जाता है और बोलता है अच्छा तो ये है वो लड़की, निकल जाओ मेरे घर से। सुबह से शाम हो जाते है। मिनाटो अपने लिए घर ढूंढ रहा होता है पर एक भी घर नहीं मिलता। तो मिनाटो पार्क में आके बैठ जाता है और रात भी हो रही होती है, इसलिए वो मुसुबी से पूछता है तुमने मुझे अपना आशी बाकी क्यों चुना, मैं तो इतना अच्छा भी नहीं हूँ। मुसुबी बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मिनाटो सन। अब वो वापिस से प्रोफेसर दिखाया जाता है और बोलता है 108 सिकरीज बाहर निकल आई है, जो भी एक बचेगी वो अपने पार्टनर को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट 10 में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए यार चलता हूँ, बाय। सेकेंड एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, पहले एपिसोड 1 जाके देखो। एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की रो रही होती है और बोल रही होती है कोई तो मेरी मदद करो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और वापस से मुसुबी और मिनाटो को दिखाया जाता है, जिसमें मुसुबी चांद बोल रही होती है मुझे उतरना नहीं आता। अब वो किसी के घर पे जाकर गिर जाते हैं। मिनाटो मुसुबी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो मुसुबी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर इसके लिए मुझे माफ करना। तभी वहां पे मकान मालकिन आ जाती है और बोलती है मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? तो मिनाटो बोलता है इसके लिए हमें माफ करना। मकान मालकिन मिनाटो को चोटों को देखते हैं और बोलती है तुम्हें तो बहुत चोट लग रही है। तभी वहां पे एक और लड़का आ जाता है और बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं तो वो लड़का मिनाटो से पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए? पर मिनाटो को वो बात याद आ जाती है कि प्रोफेसर ने उसे बोला था तुम्हें सकीरे वाली बात छुपा के रखनी होगी किसी भी कीमत। मिनाटो बोलता है ये हवा का झोंका है और हम दोनों को उड़ा के ले गए। तो वो लड़का बोलता है अच्छा हवा का झोंका, चलो रहने दो, इस बारे में बात न करना ही ठीक होगा। तभी वहां पे मुसुबी आ जाती है और बोलती है मैंने किमोनो पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो मिनाटो से देखकर बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे दो फूल एक साथ खिल रहे हो। मिनाटो उठता है और मिया सान से जाके माफी मांगता है और बोलता है मुझे भी आपसे कपड़े उधार पे लेने पड़े। तो मिया सान बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, वैसे भी मेरे पति का ट्रैक सूट है। मिनाटो उस लड़के को देखने लगता है तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं ये गरीबों वाला ट्रैक सूट मेरा नहीं हो सकता, इनके पति बहुत पहले ही गुजर गए थे। मिनाटो सारी बातें सुनकर मिया सान से माफी मांगता है तो मिया सान बोलती है कोई बात नहीं, उन्हें गुजरे बहुत समय हो चुका है। अब वो बोलते हैं मेरा नाम है मिया आसाम है। तो वो दोनों भी अपना नाम बताने लगते हैं कि मेरा नाम है मिनाटो और मेरा नाम है मुसुबी। पीछे हुए खड़े लड़की का हमें नाम पता चलता है, उसका नाम है काटागी। मुसुबी को बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है तो मिया सान बोलती है हाँ बस खाना तैयार ही है, तुम आ जाओ साथ में डिनर कर लो। तो मिनाटो बोलते नहीं नहीं हम आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुके हैं। पर मुसुबी के पेट से आवाज आ रही होती है, इसलिए मिया सान कहती है कोई बात नहीं खाना खा लो। अब वो लोग खाना खा ही रहे होते तभी एक लड़की आधे कपड़ों में आती है और बोलती है भूख लग रही है। मिया सान बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि घर में ऐसे कपड़े पहनकर मत घूमा करो। तो उजू में बोलती है मैंने सिर्फ पैंट ही तो पहनी है। तभी मिनाटो मिया सान के पास जाता है और उनसे बोलता है मैं आपसे कुछ पूछना
चाहता हूँ। आप सबको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप फैमिली हो। मिया सान बोलती है कि सारे मेरे किराएदार है, मैं अपने घर को किराए पर देती हूँ। मिनाटो को भी घर की जरूरत थी तो मिया सान से बोलता है प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे घर दे दीजिए, मेरे पूरा घर से हमें निकाल दिया और हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो मिया सान बोलते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पति ने ये घर इसलिए बनाया था कि यहाँ पे कोई भी आए तो मैं उसे मना ना कर सकूं, इसलिए तुम सबका स्वागत है मेसन इजुमे में। कातागिरी पीछे से मिया सान को बोलता है कि इतनी जल्दी हाँ करना नहीं चाहिए। तो मिया सान बोलते हैं कि शायद कोई किस्मत का खेल है कि ये दोनों यहाँ पर आए हैं, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। तो काटागिरी बोलता है अब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं भी क्या ही कहूँ, और वो वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के उस कातागिरी के पास ताकामी का फोन आता है। ताकामी की सारी बातें सुनकर कातागिरी बोलता है कि अच्छा मैं नजर रखूंगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब वापिस से मिनाटो अपनी मम्मी को कॉल करता है और उनको बताता है कि मैं घर बदल रहा हूँ। मिनाटो की मम्मी बोलती है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, इतनी जल्दी घर क्यों बदल रहे हो। तो मिनाटो बोलता है मम्मी खर्चा थोड़ा ज्यादा है। तो मिनाटो की मम्मी बोलती है आधा ही खर्चा दूंगी, जब तक तुम एंट्री एग्जाम पास नहीं कर लेते तब तक तुम्हें आधा खर्चा ही मिलेगा, अपने मर्द की तरह जियो, अभी मैं बिजी हूँ बाद में कॉल करती हूँ। ऐसा करके मिनाटो की मम्मी फोन काट देती है। अपनी मम्मी से बात करके मिनाटो बैठा ही होता है, पर पीछे से मुसुबी नहाते नहाते बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाती है और बोलती है शैम्पू खत्म हो गया। मिनाटो से देखकर बहुत हैरान हो जाता है और मुसुबी का पैर फिसल जाता है जिससे वो मिनाटो के ऊपर गिर जाती है। अब सीन वापस से चेंज हो जाता है और एक लड़की का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को आधी रात में देखकर बोलता है तुम जैसी के लिए यहाँ इतनी रात में रुकना ठीक नहीं है, मैं तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन में शामिल कर लूंगा। युकारी मिनाटो को कपड़े देने आई होती है जो मिनाटो ने मंगाए होते हैं। मिनाटो युकारी को देखकर बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो युकारी बोलती है आपने जो कपड़े मंगाए थे वही तो देने आई हूँ। तो मिनाटो बोलता है मैंने तो तुम्हें भेजने के लिए कहा था, यहाँ आने को थोड़ी ना बोला था। युकारी बोलते कि यहाँ पे मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो मिनाटो बोलता है ये कब हुआ। युकारी बोलते कि जब मैंने सुना कि आप 2 बार एग्जाम में लटक चुके हो तो मेरी बताने की हिम्मत नहीं हो, और मम्मी भी यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रही है। वहां पर मुसुबी आ जाती है तो युकारी बोलती है अच्छा तो इस काम के लिए मुझसे कपड़े मंगाए थे। पर मिनाटो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। मुसुबी भी अपने नारे में बताती है कि मेरा नाम है युकारी मिनाटो से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी घर क्यों बदला। तो मिनाटो से बताता है कि बहुत कुछ हो चुका था। अब युकारी के जाने की बारी हो जाती है तो मुसुबी को बोलती है अगली बार हम साथ में मजे करेंगे। मिनाटो मुसुबी को इतना सारा वजन उठाते हुए देखकर बोलते तुम सच में बहुत ताकतवर हो। अब वो अपने किराएदार के घर पे चले जाते। मिनाटो और मुसुबी दोनों अपने नए घर पे आ जाते हैं। तो मिया सान आकर बोलती तुम सबका स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मिनाटो बोलता है कि मैं आपका एहसानमंद हूँ। मिया बोलते कि तुम्हारा कमरा 202 है। कागरी का सीन दिखाया जाता है जो कि काम पर जा रहा होता है। तो मिनाटो उसको पीछे से बोलता है कागरी सान क्या आप काम पर जा रहे हो। तो कागरी बोलता है हाँ। पीछे से मिया आती है और बोलती है आज तुम बड़ी जल्दी जा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए डिनर तैयार किया था। तो कागरी सान बोलता है कि मैं आकर खा लूंगा। मिया मुसुबी को बोलती है कि डिनर जल्दी तैयार होने वाला है इसलिए तुम जाकर नहा लो। अब मुसुबी नहाने जा रही होती है पर वहां पे उजुमी भी आ जाती है। तो वो बोलते कोई अंदर है क्या। जब वो अंदर जाकर देखती तो वो बोलती है अच्छा तुम तो नई किराएदार हो। मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि एक दहलीज पे बैठ के सोच रहा होता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हम कैसे बच गए। वो एक पेड़ की तरफ देखता है और मन में सोचता है जरूर ये पेड़ तकिया बन गया होगा। जब वो उस पेड़ को जाकर छूता है तो उसमें एक बच्ची होती है जो कि उसको बोल रही थी मेरी मदद करो। मुसुमे और उजुमे दोनों बात एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे थे। तभी उजुमे मुसुबी का सेकिरे मार्क देख लेती है और बोलती है अच्छा तो तुम एक सेकिरे हो, मैं भी एक सेकिरे हूँ। मुसुबी बोलती कि मैं सेकिरे 88 तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं तुमसे लड़ाई करने वाली हूँ। हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि मेरी पहली लड़ाई है, पर उजुमे का लड़ाई करने का कोई मन नहीं था। बाहर मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि उस पेड़ से हाथ हटाकर बोलता है ये क्या था। मुझे याद है जब हम गिर रहे थे मैंने तब भी इस बच्चे को देखा था। तभी वहां पे उजुमे आ जाते और बोलते ओए तुम इस सेकिरे के मास्टर हो ना, इसे थोड़ा समझाओ कि मेरा लड़ाई करने का मूड नहीं है। उजुमे मिनाटो से चिपक रही होती है। ये सब देखकर मुसुमी बोलते हैं उससे दूर रहो और उस पर हमला करने वाली है। तभी बीच में मिया सान आ जाती है और उसके सर पे मारकर बोलती है लड़कियों को ऐसे कपड़ों में घूमना शोभा नहीं देता है। मुसुमी बोलती है कि मुझे माफ कर देना। मिया सान बोलते है कि मैं तुमसे ये तो पूछूंगी नहीं कि यहाँ पे तुम लड़कियों रहते, पर यहाँ पे लड़ाई करना मना है, समझ गए। और बोलती है डिनर जल्दी तैयार होने वाला है। वहां से चली जाती है। उजुमे बोलती है कि मिया सान को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत डरावनी लगती है। होमुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के पीछे खड़ा होता है। वो लड़की पीछे मुड़कर बोलती है कि आज तुम्हारा बदकिस्मती वाला दिन है क्योंकि हमारा मिलना हुआ, आज पता ही चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। पर होमुरा बोलता है कि आज मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, और उस पर हमला कर देता है। उस पर हमला करके वहां से चला जाता है और बोलता है कि इधर उधर खेलने से अच्छा आप मेरे एक मास्टर ढूंढो। वो लड़की बोलती है कि रुक जाओ, आशिबाकी के इशारे पे नाचने वाला सिर्फ एक बंदर है, मैं ऐसे इंसान के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, इससे अच्छा तो मैं उसको ही खत्म कर दूं। मिनाटो को सीन वापस
दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची के पास वापस से आता है। वो उसे पेड़ में बैठा हुआ देखकर बोलता है तुम नीचे नहीं उतर पा रही, चिंता मत करो, तुम कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो लड़की नीचे कूद जाती है तो मिनाटो से उसका नाम पूछता है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है कुसानो। मिनाटो बोलता है कि तुम्हारा नाम तो यार बहुत ही क्यूट है। मिनाटो कुसानो से पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी, तो कुसानो बोलती है कि सारी मेरी ही गलती है, मैं बाहर जाना चाहती थी, प्लीज मेरी मदद करो, और वहां से गायब हो जाती है। मुसुबी वो मिनाटो को बोलती है कि आपने कोई बुरा सपना देखा। मिनाटो बोलता है कि हाँ मैंने बहुत अजीब सपना देखा। अब होमुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ग्रीन स्टोन बंद है, अगर हमने उस कुछ नहीं किया तो वो उसके पीछे यहाँ आ जाएंगे। एपिसोड 2 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे ही बताना कि मैं आपके लिए नेक्स्ट कौन सी मसालेदार एनिमे एक्सप्लेन करूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड के शुरुआत में कहा जाता है कि कुसानो तितली के साथ खेल रही होती है, तभी लैब वाले डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि चलो लैब में जाने का वापिस से समय आ चुका है। कुसानो बोलते हैं आशिकाबी के कौन होते हैं, तो लैब वाले डॉक्टर बोलते हैं कि अगर तुम अच्छे से रहोगी तो तुम्हें बड़ी जल्दी मिल जाएंगे। तभी वहां पे एक लड़का लड़की आ जाते हैं और डॉक्टर पे हमला कर देते हैं। डॉक्टर की एक आंख जख्मी हो जाते हैं। तभी वो लड़का कुसानो के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये बात सुनकर कुसानो को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को यूज करके एक जंगल में सील हो जाती है। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है। मिनाटो सोकर उठता है और बोलता है कि यार उस सपने की वजह से मुझे तो नींद भी नहीं आई। वहां पे मुसुबे भी आ जाते हैं और बोलते गुड मॉर्निंग मिनाटो। मिनाटो बोलते तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। मुसुबे बोलते कि इनमें चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होती। मिनाटो बोलता है अच्छा। मिनाटो और मुसुबे दोनों की एक अजीब तरीके की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पे मिया सान तलवार से प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देख के मुसुबे को बहुत अच्छा लगता है और वो मिया सान को बोलती है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगी। मिया सान बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर मैं कोई ढील नहीं दूंगी। मुसुबी बोलते कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि आप कोई ढील ना दे, पर मिनाटो को बहुत टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो नीचे आके बोलता है कि रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। पर उजू में आ जाती है और बोलते हैं उनकी चिंता मत करो, उन्हें उनके हल पर छोड़ दो। पर मिनाटो बोलता है उन्हें रोको, तो उजू में बोलते कि रहने दो, मिया सान को इन सब की आदत है। मिया सान मुसुबी को बोलते कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम इतनी लापरवाह इसलिए हो क्योंकि तुम अपने कंधों पे ज्यादा जोर देती हो। अपने आप को शांत रखना सीखो और अपनी ताकत को अपने शरीर में बहने का मौका दो। उजू में पीछे से बोलते कि वाह वो लोग तो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, वैसे मिनाटो तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, वो जिम वाले कपड़े तो बहुत हॉट है। तो मिनाटो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बहनों ने गलती से लेकर आ गई। उजू में बोलते कि वैसे एक बात कहूँ, मुसुमे बहुत जान तो, लेकिन ना चाहते हुए भी एक दिन हमें आपस में लड़ना होगा। मिनाटो बोलता है आपस में लड़ना। उजू में उसे बताते हैं कि क्योंकि हम लोग सेकिरीज है ना। और वो फिर मिया सान को बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, लंच का है। मिनाटो को भी याद जाता है कि आज उसका काम पे पहला दिन है। अब वो अपने काम पर काम कर रहा होता है और बोलता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। उसका लंच टाइम भी हो जाता है। मिनाटो लंच खोल कर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मिया सान का खाना तो बहुत टेस्टी होता है, आज तो पेट भर ही जाएगा। पर तभी एक बंदा उसको खाने को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा होता है, तो मिनाटो ही बोल देता है एक लेना चाहोगे। वो बंदा बोलता है कि सच में यार दे दो मुझे, थैंक यू। वो खा रहा होता है तो वो बोलता है इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। मिनाटो बोलता है क्या कुछ तुमने कहा। वो बंदा बोलता है कि तुम कॉलेज में हो क्या। मिनाटो बोलता है यार मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, तुम्हारा क्या। तो वो बंदा उसे बताता है कि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ पर 6th ईयर में हूँ। वो बंदा मिनाटो के लंच से और लेने वाला होता है, तभी वहां पे हिकारी चैन आ जाते हैं और उसको मार कर बोलते तुम्हें मना किया है ना, तुम फिर से दूसरों को खाना खाने लगे, कितनी शर्म की बात है। वो मिनाटो के पास आती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, इसे पागल है ये आदमी। मिनाटो बोलता है कि कोई बात नहीं, पर जैसे वो हिकारी चैन की आंखों में दिखता है वो समझ जाता है और उठकर बोलता है तुम तो वही हो ना झटके वाली औरत। पर उसका खाना सारा गिर जाता है। वो उदास हो जाता है और बोलता है कि मकान मालकिन ने इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया था और मैं खा भी नहीं पा रहा। तभी वहां पे हिकारी बोलते हैं तुम ही थे ना जिसने इसे पहले परेशान किया था उस बंदे को। और वो मिनाटो को बोलती है कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ब्रेड लेकर आई हूँ, तुम इसे खा सकते हो, हमारे मास्टर इतने बुरे नहीं है। मिनाटो बोलता है मास्टर। तभी वो बोलता है बंदा हाँ मैं इनका आशिका भी हूँ, मेरा नाम है काउरुसियो। होमुरा का सीन दिखाया जाता है। वो कॉल पे बात कर रहा होता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसे एक लड़की बताते हैं कि हमें भी नहीं पता, एक बंदे ने सारे आशिकाबिस को ईमेल कर दिया और उस ईमेल में लिखा था कि आर्बोटेमिक सेक्रेटरी जो पहले वहां पहुंचा वो उसकी हो जाएगी। वो लड़की कहती है कि प्लीज तुम उसको बचा लो। होमुरा कहता है कि ठीक है मैं पूरी कोशिश कर दूंगा। और मीनाको को कहना कि जिस आग ने इज़ानामी को जलाया है ना, किसी दिन वो आग उसे भी जलाएगी। वो लड़की बोलती है कि उसे इतने लंबे चौड़े भाषण सुनने का शौक नहीं है। तो होमुरा बोलता है ठीक है, उसे साफ साफ बोल देना कि मैं उसे एक दिन कुत्ते की तरह मारने वाला हूँ। वापिस से मिनाटो का सीन दिखाया जाता है। काओरू उससे पूछता है अच्छा तो तुम
यहाँ पे हो तो तुम्हें भी वो मैसेज मिल ही गया होगा। मिनाटो बोलता है कौन सा मैसेज? तो काओरू बोलता है अब ये मत कहना कि तुम जानते नहीं ग्रीन गर्ल के बारे में। मिनाटो बोलता है ग्रीन गर्ल? तभी वहाँ पे एमबीआई के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और उनका बॉस भी वहाँ पर आके बोलता है कि चलो ठीक है आज काम के लिए इतना ही था, अब तुम अपने घर जा सकते हो। काओरू बोलता है आज इतनी जल्दी घर जा रहे? तो उनका बॉस बताता है कि देखो आर्बोरेटम के 2 किलोमीटर की दूरी के इलाकों को खाली करने का ऑर्डर दिया गया है। काओरू बोलता है अच्छा ठीक है हम लोग जा रहे हैं। काओरू मिनाटो के पास आकर बोलता है कि चलो क्यों ना उस ग्रीन गर्ल को जाकर देखा जाए। वापिस से मुसुबी का सीन दिखाया जाता है जो कि मिया सान के पास आते हैं। मिया सान बोलते हैं अभी डिनर तैयार नहीं हुआ। मुसुबी बोलते हैं मिनाटो को आ जाने में बहुत देर हो गई। तो मिया भी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मिनाटो को आने में इतनी देर नहीं लगती, आज उसने बहुत देर लगी है। तभी मुसुबी चान अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है। तो मिया सान बोलती है क्या कुछ हुआ है? मुसुबी बोलते हैं कि मिनाटो सैन का फोन तो यहीं पे ही रह गया, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुसुबी बोलते हैं कि मैं मिनाटो सान को देख कर आती हूँ। तभी मिया सान आते हैं और उसके सर पर हाथ रख के बोलते हैं मैं तुम्हारे ऊपर एक जादुई स्पेल लगा देती हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि माँ आज मैं गलत संगत में फंस गया हूँ। तभी काओरू भी बोलता है कि आ भी जा लौंडे। वो लोग अंदर आ जाते हैं तो मिनाटो बोलता है यहाँ पे तो बहुत जंगल ही जंगल है। काओरू भी बोलता है कि हम अंदर आ तो गए पर अब जाए कहाँ। तभी वहां पे कुसानो आ जाती है और उंगली से इशारा करती है। तो मिनाटो बोलता है अच्छा तुम कहना चाहते हो कि तुम वहां पर हो। वो आगे बढ़ ही रहा होता है पर वो काओरू से टकरा जाता है। तो काओरू से बोलता है क्या वो लड़के मुझ पे दिल आ गया क्या? मिनाटो बोलता है कि मुझे माफ कर देना। काओरू बोलता है मुझे पता है उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे ना। मिनाटो बोलता है तुम भी उसे देख सकते हो, वो अकेली रोती रहती है, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। वो लड़का बोलता है मैं देखने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है पर अब मैंने अपना मन बदल लिया, मैं अब तुम्हारे साथ उस ग्रीन लड़की को ढूंढूंगा। होमुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अरे बाप रे किसको इतनी जल्दी थी, जो कि सीधा फ्रंट गेट से ही घुस गया। तभी उसको पीछे से आवाज आती है काफी समय बाद मिले होमुरा सान। होमुरा पीछे मुड़ के देखता है अच्छा तुम हो रिंग लीडर नंबर 43 योमी। योमी बोलती है कि तुमने मुझे रिंग लीडर कहा, ये तो अच्छी बात नहीं। होमुरा सान होमुरा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। योमी बोलते है कि मैं तो बस उसको लेने आई हूँ जो कि हमारी अमानत है यानी कि ग्रीन गर्ल को। होमुरा बोलता है कि मैं नंबर 108 को ऐसे ही कभी नहीं दूंगा, जो ये कहता है कि जो पहले पूछा वो उसकी। होमुरा उस लड़की के साथ लड़ाई करने वाला होता है पर योमी बोलते है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, तुमसे मेरी दोस्त लड़ाई करेगी। और वो उसकी दोस्त वहां पे आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। होमुरा भी वहां से जाने वाला होता है पर वो लड़की बोलती है रुक जाओ, मुझसे लड़ाई करो, मैं हूँ तुम्हारा शिकार, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी वरना मेरे मालिक मुझे फिर से फेंक देंगे। होमुरा उसके माथे पे निशान देखकर बोलता है कि ये तो एक डिस्कार्डेड सकीर है। पीछे से मुसुबी चान आ जाते हैं और बोलते कागरिसान ये तो आप हो। लेकिन जब वो उसके मुंह पे मास्क देखते तो वो पहचान जाते कि वो कागरिसान नहीं है और वहां से चली जाती है। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है। काओरू से सवाल पूछता है तुम सेकिरेस के बारे में कितना जानते हो? अब जबकि तुम आशिका भी बन ही गए हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि सेकिरेस को अपना कैसे बनाते हैं। सीधे कहो तो सेकिरेस डीएनए की मदद से चेक कर लेते हैं कि सामने वाले बंदे में आशिका भी बनने की काबिलियत है या फिर नहीं, और फिर वो खुद ही कंटेंट बनाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकिरेस अपना आशिका भी खुद चुनती है। पर दिक्कत ये है कि आशिका भी जबरदस्ती भी सेकिरी को इमर्ज कर सकता है। इमर्ज करना होता है सेकिरेस की शक्ति को जगाना, जैसे कि हम किस करके भी जगा सकते हैं। चाहे सेकिरेस को मर्जी हो या ना हो हम उन्हें जबरदस्ती करके भी इमर्ज कर सकते हैं। कुछ कमीने लोग होते हैं जो कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए सेकिरेस को जबरदस्ती इमर्ज करते हैं। तो मिनाटो सान काओरू से पूछता है क्या आपने भी इनके साथ जबरदस्ती की? काओरू बोलता है कि तुम्हें लगता है इन लोगों की हरकतों की वजह से किसी को जबरदस्ती करने देंगी? मिनाटो बोलता है कि माफ करना। काओरू बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि ग्रीन गर्ल तुम्हें ही बुला रही है और तुम ही उसके आशिका भी हो तो तुम्हें रास्ते में आने वाले हर बंदे को सबक सिखाना होगा। तभी कुसानो का सीन दिखाया जाता है जिसके पास यूमी आ जाते हैं और बोलते हैं चलो अब यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिनाटो अचानक से भागने लगता है तो काओरू से बोलता है हम भाग क्यों रहे? मिनाटो बोलता है कि मुझे नहीं पता पर मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। कुचान के पास का सीन दिखाया जाता है। यूमी उसे जबरदस्ती कर रही होती है और बोलती है अच्छा तुम जैसी जिद्दी लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर पीछे से मिनाटो आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। योमी बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम टर्की, कहाँ हाथ जा रहा है तुम्हारा, अपना हाथ नीचे करो। पर मिनाटो बोलता है कि नहीं मैं अपना हाथ नीचे नहीं करूंगा। काओरू उसकी सेक्रेटरीज वहां पे आ जाते हैं और मिनाटो उसको दोनों को झटके दे देते। तो मिनाटो बोलता है अरे मुझे तो छोड़ देती। योमी बोलती कि अच्छा हिकारी और वो तुम दोनों एकदम बेकार हो तुम्हारे मास्टर की तरह। तो हिकारी बोलती कि अच्छा ये तुमसे तो अच्छा है, तुम्हारा अमीर और स्मार्ट दिखने वाला है। आशिकाबी से मिनाटो कुसानो के पास आ जाता है और उसको देखकर खुश हो जाता है और बोलता है आखिरकार हम मिल ही गए। कुसानो उसकी गोद में आकर बेहोश हो जाती है। पीछे से ओमी बोलती है कि ओए कमीने टर्की उस पे से अपनी नजर हटा, वो मेरे मास्टर की सकी है और उस पर हमला करने वाली
ली होती है, पर मुसुबी आ जाती है और उसके हथियार को पकड़ लेती है और बोलती है ऐसी धार वाली चीजों को खुले में चलाना नहीं चाहिए। मुसुबी बोलती है कि इसे तोड़ ही देना चाहिए। वो उसके हथियार को तोड़ देते और योमी बहुत गुस्सा हो जाती है। मिनाटो के पास मुसुबी आकर बोलती है कि ये लीजिए आपका फोन, आप इसे घर पे भूल गए थे। मिनाटो बोलता है शुक्रिया, तुम इतनी दूर मुझे इसे देना है। योमी और मुसुबी के बीच में बहुत बुरी फाइट होने लगती है और योमी मुसुबी के कपड़े फाड़ देती है। वो मिनाटो की तरफ देख के बोलते है ठहर की तुम्हारा आशिका भी है, ये तुम्हारी तरह ही बिल्कुल कमजोर है। मुसुबी बोलती तुम उसकी अच्छाइयों को नहीं जान सकती, तुम जैसी औरत उसे कभी नहीं जान पाई। मुसुबी भी योमी के कपड़े फाड़ देती है और उसको फाइनली हरा देती है। मिनाटो उसके पास आकर बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुसुबी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये उस लड़की के बारे में पूछती कि लड़की कौन है। होमुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस लड़की से लड़ ही रहा होता है, पर तभी एक गाड़ी आती है और बोलती है आज के लिए इतना ठीक है, अब हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी योमी का भी एहसास मिट चुका है। मिनाटो और मुसुबी दोनों घर आ जाते हैं और मिया-सान आकर बोलते हैं अरे मुसुबी तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ और ये लड़की कौन है? मिनाटो बताता है कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, मुझे इसकी रक्षा करने के लिए कहा गया है। तभी वहां पे कुसानो भी उठ जाती है और बोलते है कि मुझे भूख लगी है। मिया-सान बोलती है कि अच्छा मैं अभी डिनर लगा देती हूँ। अब वो दोनों मिनाटो और कुसानो बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिनाटो कहता है कि अजीब बात है, इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी मैं तुमसे बच गया और इसी पेड़ पे मैं तुमसे मिला था। कुसानो बोलते है कि मैंने उस पेड़ से कहा था कि वो आपको बचाए। मिनाटो बोलता है कि शुक्रिया कुसानो, तुमने हमें बचाया। कुसानो बोलते है कि मिनाटो भैया प्लीज आप मेरे आशिका भी बन जाओ, और वो भी उसको किस कर लेती है। मिनाटो के अब वो भी सेक्रे बन जाती है। एपिसोड 3 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। बाय। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की पेड़ को छूकर बोलती कि मुझे पता है तुम यही थी ना कू। उसके बाद सीन बदल जाता है और एक लड़की बोलती है तुम मुझे लेने के लिए इतनी महंगी गाड़ी में आई हो, फालतू को खर्चा किया। तो दूसरी लड़की बोलती कि मैंने तुमसे वादा किया था और जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसका खर्चा क्यों ना करूं। इस केस में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है तो उसके लिए माफ कर दो। वो लड़की बोलती है मेरी इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया। अब दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे बताओ नंबर 108 कैसे? वो उसे बताते है कि वो एकदम ठीक है और कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो वो दूसरी लड़की बोलती है अच्छा फिर तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी इस मकान में बहुत डरावनी सी मकान मालिकिन रहती है। तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो तुम उसके आशिका भी के बारे में जानना चाहोगी? तो वो दूसरी लड़की बोलती है नहीं, उसे मेरे से अच्छा कौन ही जानता होगा। सीन चेंज हो जाता है और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि टीवी में देख रही होती है मिनाटो के बारे में और उसको देखकर बोलती है कि डाटा से पता चलता है कि ये बस एक मामूली से एग्जाम फेलियर लगता है, पर तब भी इसने 2 सेकंड को अपना बना लिया है। वाह ये तो दिलचस्प लगता है, मानना पड़ेगा। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। मिया-सान उसे बोलती है कि अच्छे से काम करना और मुसुबी भी बोलती है अपना ध्यान रखना। पर तभी वो टीवी में न्यूज देखता है कि उसमें आ रहा होता है आरबोटा में बेकार पौधों की एमबीए द्वारा रातों रात में सफाया कर दिया गया। न्यूज सुनकर मिनाटो कुसानो के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, पर कुसानो उसको हक करके रोने लगती है। मिनाटो बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो कुसानो बोलते कि शीचैन मेरा बहुत पुराना दोस्त और सबसे अच्छा दोस्त था। उस पेड़ ने मुझे बताया कि शीचैन उन पौधों को ले गया जिन्हें मैंने उगाया था। मिनाटो बोलते कि अरे यही न्यूज तो टीवी में भी आ रही है। कुचैन बोलते कि शीचैन के पास मेरे से उल्टी पावर्स है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मिनाटो बोलते कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, वैसे मैं ज्यादा भरोसे की काबिल भी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। कुचैन मिनाटो गले लगा लेती है और बोलती कि मुझे प्लीज कभी छोड़ के मत जाना, मेरे साथ हमेशा रहना। वापिस से उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है। वो भाग रही होती है और बोलती कि कुचैन रो रही है। मिनाटो एक काम का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि एक सिकेरी जो कि कुचान से उल्टी है। अब वो अपनी डायरेक्टर से पूछता है कि डायरेक्टर आज सीओ काम पे नहीं आया है क्या? तो डायरेक्टर उसे बताते कि नहीं, उसने काम छोड़ दिया है। कि कहता है कि दूसरी जॉब से फुर्सत नहीं मिलती, ये क्या खाक करूं, हद है यार उसकी भी। घर का सीन दिखाया जाता है। मिया-सान मुसुबी को ट्रेन कर रही होती है और उससे कुसानो डर रही होती है। तो उजुमे सान से बोलते कि अरे अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तुम अंदर जाके टीवी देखो ना, पर कुसानो मना कर देती है। मिया-सान मुसुबी को बोलते कि तुम्हारे वार अभी भी कमजोर है। तो मुसुबी बोलती है ठीक है मैं और मेहनत करूंगी। उजुमे मन में सोच रही है कि वो लड़का दिखता कुछ और है और है कुछ। अब मिनाटो अपने घर पे आ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि वो मेरे अलावा ऐसा पहला आशिका भी था जिससे मैं मिला था, मुझे उससे बहुत कुछ पूछना था। अब वो घर पे पहुंच जाता है पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे झटका लग जाता है क्योंकि अंदर सीओ-सान बैठे होते हैं। वो मिया-सान से पूछता है कि ये यहाँ पे क्यों है? मिया-सान उसे बताती है कि सीओ ये मेरे पति का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए जब भी ये भूख से मर रहा होता है तब ये यहाँ पे खाना खाना आ जाता है, चाहे कितना ही नीच क्यों ना हो, आखिर ये है तो मेरे पति का बेस्ट फ्रेंड ही। मिनाटो सीओ-सान को बोलते कि वैसे आपको पता ही चल गया हो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो सीओ-सान बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारे खाने से ही पता चल गया था जो तुमने मुझे उस दिन खिलाया था, क्योंकि वो मिया-सान के हाथ का स्वाद है। वैसे उस छुटके का क्या हुआ? तो मिनाटो बोलता है अच्छा कुसानो। तभी वहाँ पे कुसानो भी आ जाती है पर वो सीओ-सान को देखकर बहुत डर रही होती है। सीओ-सान बोलते कि चिंता मत करो, मैं शक्ल से ऐसा अजीब सा दिखता हूँ पर मेरा दिल हीरे का है, अगर तुम
मेरी बात नहीं सुनी तो बहुत धुलाई करूंगा तुम्हारी छुटकी। उसकी ये बातें सुनकर मियां सान उसको एक दो मुक्के लगा देती है और बोलती है कि सॉरी गलती से मेरा हाथ फिसल गया, तुम्हें बच्चों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तो सीओ भी बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना था। अभी उन्हें आवाज आती है कि घर पर कोई है, वो बाहर जाकर देखते थे, वो सीओ सान की सेक्रेटरीज होती है। वो बोलती है कि मुझे पता है वो आदमी वापस से यहाँ पे आ गया होगा। तो सीओ सान बोलता है कि थैंक यू मुझे यहाँ पे लेने आने के लिए। वो उनको बजाने लगती है और बोलती है कि हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक मत छोड़ना। तो मिनाटो सीओ सान को बोलता है कि कल के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं आपको बोलना भूल गया। तो सीओ भी उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अकेले छोड़ने का मन नहीं करता, ये लो मेरा कार्ड, जब भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे यहाँ पे कॉल कर लेना। और वहां से जाने लगता है और बोलता है कि अब हम दोनों दोस्त हैं। उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि हमें माफ कर देना, ये आदमी कभी भी नहीं सुधरेगा। उसके कार्ड को देखकर मिनाटो सोच रहा होता है कि यह आदमी आखिर चीज क्या है। उसके बाद सीन हो जाता है और दोनों उजुमे और मुसुबी दोनों बाथरूम में नहा रहे होते हैं। मुसुबी बोलती है अरे यार मैं तो पिघल गई। उसी टाइम पे उजुमे बोलती है तुमने ही तो कहा था कि देखते हैं कौन टब में ज्यादा देर रहेगा। उजुमे बोलती है चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। मुसुबी उसके मार को देखकर बोलती है तुम्हारे आशिका भी सामा कहाँ है। तो उजुमे बोलती है कि ये तो बस एक राज है। मुसुबी उससे पूछते कि तुम्हें अपने आशिका भी सामा के बिना अकेला महसूस नहीं होता। उजुमे बोलती है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा अकेला महसूस होता है और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसे नहीं करती। मैं तो खुश हूँ कि हम दोनों एक ही दुनिया में हैं। वो दोनों बात करने के बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुसानो को वॉशरूम आ रहा होता है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो पर वो जैसे ही उसमें घुसती है उसे उसके पीछे को दिखाई देता है, इसलिए वो डर के मारी मिनाटो के पास चली जाती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। उसमें बोलते हैं कि हमारे होटल में कोई भूत है। तो लैंडलेडी बोलती है कि अच्छा तो इसलिए तुम कल रात भागकर मिनाटो के पास चली गई थी, मुझे तो लगता है कि मिनाटो ही तुम्हें उठा के ले आया। मिनाटो बोलता है कि कुसानो की बात सुनकर मैंने पूरे होटल में ढूंढा पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो कुसानो बोलती है कि मैंने वहाँ पे एक लड़की को देखा था जिसने चश्मा लगा रखा था। मिया सान बोलती है कि हमारे होटल में कोई भूत नहीं हो सकता, लगता है शायद कुसानो सान नींद में होगी। अब थोड़े बाद का सीन दिखाया जाता है। मिया सान कहीं जा रही होती तो मिनाटो से पूछ रहा था कि आप कहाँ जा रही हो। मिया सान बताते कि मैं शमशान घाट जा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पति का श्राद्ध है, घर का ध्यान रखना। मिया सान के जाने के बाद उसमें बोलती है अब खाने का क्या करे। तो मुसुबी बोलती कि उसका मैं देख लूंगी, मैं खाना बना दूंगी। और कुसाना बोलती कि मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो उसमें बोलती कि ठीक है मैं तुम पे छोड़ दूँ, चलो मेरे कमरे में चलो। मिनाटो उनके कमरे के बाहर वेट कर रहा होता है और वो बोलती है काम हो। मिनाटो ने देखकर बोलता है कि ये कपड़े, मुसुबी चान बोलती कि ये हम पे कैसे लग रहे हैं। तो उजुमे उसके कान में जाकर बोलती कि तुम्हें मिनाटो सानी मास्टर कहना चाहिए। तो मुसुबी बोलती कि मास्टर। ये बात सुन के तो मिनाटो पिघल जाता है और उजुमे बोलती कि देखो कैसे हंस रहा है हरामी। तो वो बोलते कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कुसानों को देखकर ये बोलते कि तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो। उजुमे बोलते कि ठीक है जब खाना बन जाए मुझे बुला लेना। इतने में थोड़ी सी झपकी ले लेती। खाना भी बन जाता है और वो लोग खाने को भी खा लेते हैं। मिनाटो सान बोलते हैं खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरा पेट तो पूरी तरीके से भर गया। और जो लड़की उनको देख रही होती है वो मिनाटो को देखकर बोलती कि जितना मैं से देखती हूँ मुझे इतना चोमू लगता है, पर इसको देखकर मेरा दिल की जोर से धड़क रहा है। मिया सान का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते कि आज तो बहुत ज्यादा देरी हो गई। अब एक और लड़के सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते कि मेजन ईसु में ये कहाँ है, ये उनके होटल का नाम है जो मिया सान चलाते। वो आगे चल रहे होते तभी उससे एक लड़का आगे टकरा जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। ये वही लड़का है जिसके बारे में कुचैन बात कर रही थी, ये शीचैन है। वो लड़की उसको लड़की को देखकर बोलती कि वाह ये लड़का कितना सुंदर है। अब वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और बोलती कि तुम दोनों जहाँ वहीं पे रहो, तुम सरेंडर कर दो, मेरे मास्टर ने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हें लेकर ही आना है और अगर मैं तुम दोनों को लेकर नहीं गई तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। शीचैन बोलता है कि नहीं मैं ऐसे कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा जिसने कुचैन को परेशान किया है। तो वो लड़की बोलती है ठीक है तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी और शीचैन पे हमला कर देती है। पर वो लड़की उसे बचा लेती है और बोलती है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है पर चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो लड़की बोलती है कि तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। पर वो लड़की शीचैन को अपने साथ भगाकर वहां से ले जाती है। मुसुबी चैन को दिखाया जाता है जो कि सफाई कर रही होती है पर उसको भी कुछ दिखाई देता है। मिनाटो भी अपना काम कर रहा होता है पर वो भी बोलते है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी कोई था, मुझे जाके उजुमे सान से बात करनी चाहिए। पर तभी अंदर मुसुबी आ जाती है और बोलती है कि मैंने साफ सफाई खत्म कर ली। मिनाटो उससे पूछता है कि उजुमे सान कहाँ। मुसुबी चान बताती है कि उजुमे सान ने जब से खाना खाया तब से वो कुचैन के साथ सो रही है क्योंकि वो दिन में सिर्फ 4 घंटे ही जाग सकते हैं। तो मिनाटो बोलते है कि अच्छा लगता है शायद उजुमे सान उनको सोना बहुत पसंद है, क्या ये भी कोई सेकेरेस की खासियत होती है। तो मुसुबी चान बोलती है मुझे ये नहीं पता। तभी थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुसानों को बचाने के लिए जाता है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर आने लगता है और वो बोलते है क्या हमें पकड़ने के लिए आए हैं। तो मुसुबी चान बोलती कि नहीं, जो सेकेरीज अपने सेकेरी सिंबल खो देते हैं वो अपने आशिका भी सामा के साथ नहीं रह सकते। मिनाटो मुसुबी को बोलते कि जो तुमने मुझे वहाँ पे कहा था कि अगर कोई सेकेरी अपना सिंबल खो दे तो उसे ले जाया जाता है, अगर तुम भी कभी हार गए तो तुम्हें भी मुझसे दूर ले जाया जाएगा। तो मुसुबी चान बोलते कि हाँ ऐसा होगा। तो मिनाटो बोलते कि अच्छा उस गेम वाले प्रेसिडेंट ने भी तो यही कहा। मुसुबी बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं हारूंगी, मैं तुम्हारे साथ तो हमेशा रहना चाहती हूँ, ये गेम वाला प्यार नहीं है, मुझे तुमसे असली में प्यार हो गया। तभी वहाँ पे मकान मालकिन भी आ
जाती है और मकान मालिक उनको देखने के लिए चली जाती है। वापिस उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि मिनाटो को देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि लड़की इससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही है और मेरा सिंबल भी जलने लगा है। मिया-सान मुसुबी को बोलती है क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी शॉपिंग करके ले आओगे, तो मुसुबी बोलती है हाँ। वापिस उस लड़के से दिखाया जाता है जो कि बोलती है नंबर 88 मुसुबी तुम अब मेरी दुश्मन हो। मुसुबी अपना शॉपिंग कर रही होती है पर तभी उस पर आसमान से हमला होने लगता है, वो उससे बच जाती है। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि कूचान को बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिया-सान उसके पास आती है और बोलती है अब तुम जाकर नहा सकते हो, और वो लोग नहाने के लिए जा रहे होते हैं तो मिया-सान कूचान को बोलते हैं तुम मेरे साथ नहा ले। मिनाटो मिया-सान को बोलता है कि लगता है शायद मुसुबी को कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, पर मिया-सान बोले कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे रोज कमर तोड़ ट्रेनिंग दे रही हूँ। अब मिनाटो नहा रहा होता है और उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। मिनाटो बोलता है कि मुसुबी चान मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे अपनी कमर साफ नहीं करवानी, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। शी का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने जो लड़की बैठी होती है वो अपने सोच रही होती है कि मैं इसका हाथ पकड़ के इसे अपने घर तो लेके आ गई, अब मैं क्या करूँ। वापिस से मिनाटो का सीन दिखाया जाता है, वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और मिनाटो के साथ नहाने लगती है। मुसुबी का सीन दिखाया जाता है, मुसुबी बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एपिसोड 4 तो खत्म हो गया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मिनाटो के पास एक लड़की आ जाती है और मिनाटो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है कि मैं हूँ सकीरे नंबर 2 और मेरा नाम है मात्सु। मुसुबी का सीन दिखाया जाता है जो कि वापस से घर पे आ जाती है तो मिया-सान बोलती है तुम्हारा घर पे स्वागत है, लेकिन वो उसके कपड़ों को देखकर बोलती है ये कैसे फट गए। मुसुबी बोलती है कि जब मैं शॉपिंग कर रही थी पता नहीं आसमान से कुछ गिरने लगा। मिया-सान बोलते है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। मुसुबी बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सारी शॉपिंग भी करके ले आई। अरे यार मैं तो मूली लाना भूल ही गई, रुको मैं वापस से लेकर आती हूँ। मिया-सान बोलती है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए, शॉपिंग रहने दो, तुम जाओ और नहा लो। मिनाटो बोलते तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता था। मात्सु बोलते मुझे पता है तुम एक कमजोर लड़के हो पर तुम मेरे आशिका भी हो। तभी वहाँ पे मुसुबी आ जाते हैं और बोलते अरे मिनाटो कुन क्या मैं तुम्हारी कमर साफ कर दूं। तो मात्सु बोलते अरे यार मेरी दुश्मन फिर से आ गई, तुम उम्मीद से पहले आ गई, पर चिंता मत करो मैंने तुम्हारा इंतजाम रख रखा है। वो उसको जाल में बंद कर देती है। मैं वापिस से वो मिनाटो को बोलती है चलो वापस से हम अपना काम शुरू करते हैं, मैंने सारी मुश्किलों को हटा दिया। पर पीछे से मिया-सान आ जाती है और बोलती है बाथरूम से बहुत शोर आ रहा था, लगा ही था कि कुछ गड़बड़। मिया-सान मिनाटो को बोलती है तुम्हें पता है ना बाथरूम में सब करना मना है। हॉल का सीन दिखाया जाता है। मिया-सान बोलती है ये है मात्सु और ये भी यहीं पे ही रहती है, बस ये रूम नंबर 201 में रहती है। वो उनको उनका रूम नंबर दिखाने लेकर जाती है। मिनाटो बोलता है वाओ एक छुपा हुआ दरवाजा। मिनाटो बोलता है अच्छा तो ये वही भूत है जो कूचैन ने देखा था। मात्सु बोलते हैं कि हाँ वो मैं ही थी क्योंकि मैं छुप कर रहती हूँ ना। मिनाटो बोलता है ऐसा क्यों। मात्सु से बता दे कि एमबीआई को छोड़ने के बाद कुछ चीजें हुई थी, सच बताऊं तो वो मेरा पीछा कर रहे थे। मिया-सान बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड किसी भी आने वाले को मना नहीं करते थे, ये रूम भी उन्होंने ही बनाया था और कुछ वजहों से वो भी एमबीआई के हिस्से थे पर उन्होंने वो काम छोड़ दिया। मुझे माफ करना मिनाटो को, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। मिनाटो बोलता है कोई बात नहीं। मिया-सान बोलते मात्सु को अब तुमने इतनी सारी मुसीबत खड़ी कर दिया तो मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। मात्सु बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद से गलती नहीं होगी। और दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है। दूसरी लड़की आकर बोलती कि कैसे रहा, वो कहीं भी नहीं मिले, मुझे नहीं लगा था कि एक मामूली लड़की उसे बचा के ले जाएगी। अब मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगी। तभी वहाँ पे होमुरा आ जाता है और बोलता है एक सकीरे और आशिका भी दोनों ही अपनी किस्मत से जुड़े होते हैं, वो ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं। वो लड़की बोलती है तू अपने काम से काम रख, मैंने 107 नंबर को तो खो दिया है लेकिन मुझे पता है तू अभी तक इमर्ज नहीं हुए, इसलिए मैं तुझे लेकर चलती है। और वह कित्सु को बोलती है इसे पकड़ो। होमुरा से देखकर बोलता है तुम फिर से डिस्कार्डेड सकीरे। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। होमुरा बोलता है सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन मैं तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं ले जा सकती। और इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़कियां हार रही होती है, इससे वो लड़की बोलती है इस बार तो तुम बच गए पर अगली बार नहीं बचोगे, चलो अकत्सु। होमुरा भी बहुत थक जाता है और सीन चेंज हो जाता है। शिन और युकारी का सीन दिखाया जाता है। युकारी उसे देखकर मन में सोच रही होती कि यार ये है तो बहुत हैंडसम पर मैं इसे घर पे लेके आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। शिन बोलता है कि मैं ही तुम्हारी सकीरे हूँ। होमुरा का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है मैंने कुछ समय के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया पर साला ये शरीर, खैर अब कुछ नहीं कर सकते, लगता है मुझे ताकेमी-सान को ही बुलाना होगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, मैं खुद को खुद से ही मार रहा हूँ। तभी वहाँ पे सुकियोमी आ जाती है और उसको भिगा देती है। बोलती है होमुरा तुझे खुद पे शर्म आनी चाहिए, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं ही तुझे मारूंगी। होमुरा बोलते कि अरे वाह तुम यहाँ पे आ गई, तुम्हें पता है ना सेकिरीज इमर्ज होने के बाद ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती है, तो तुम कोई आशिका भी क्यों नहीं ढूंढ लेती। सुकियोमी बोलते कि मेरा छोड़ तू अपना बता। होमुरा बोलता है कि मैं तो हमेशा से ही बेकार थी,
थी। भगवान ने आग वाले लोगों से हमेशा ही नफरत की है। तुम्हें सबसे ताकतवर बनना है ना सुकियोमी, तो तुम्हें अपने लिए कोई आशिकाबी ढूंढ लेना चाहिए। सुकियोमी बोलते कि आशिकाबी बहुत घिनौने जीव रहते हैं, भला मेरे साथ वो कैसे रह सकते हैं? मैं नहीं मानती और ना ही कभी मानने वाली हूँ, पर कुछ समय से मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सी आग लग रही है। हुमुरा बोलते हैं कि ये तो वही है। सुकियोमी बोलते हैं मुझे पता है, आशिकाबी की तरफ आकर्षण है जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं उस आशिकाबी को ढूंढ कर मार दूंगी। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि मियात्सु के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। मिनाटो लगता है कि कूचान है, पर वो मात्सु होता है। मिनाटो बोलता है तुम फिर से? मात्सु बोलते हैं रुको, मैं दिन में कुछ जरूरी काम करना तो भूल ही गई थी, लेकिन मैं इसे अब कर देती हूँ, और वो भी मिनाटो की सगीरे बन जाती है। मात्सु बोलती है कि अगली बार मुझे तुम पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने देना प्लीज मिनाटो कुन। तभी वहाँ पे मिया-सान आ जाती है और बोलती है रात में भी घुसपैठ करना मेसनिजुमी में मना है, तुम्हें कल नाश्ता नहीं मिला। मात्सु मात्सु बोलते हैं मुझे माफ कर दो। मिया-सान बोलती है और तुम्हें भी मिनाटो नाश्ता नहीं मिलेगा। मिनाटो बोलता है पर मुझे क्यों नहीं मिलेगा। मिनाका का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरे खेल का बनाया हुआ अंत तो इतनी आसानी से हो गया, मैं और खूंखार लड़ाई दिखना चाहता था। ताकि मिसान बोलते कि 90% सकेरेज इमर्ज हो चुकी है। मिनाका तू सच में इस कैपिटल को बदलना चाहता है? मिनाका बोलता है कि हाँ, असली मजा तो अब आएगा, चलो अपना पूरा दम लगा देते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिनाटो बोलता है कि मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, अगर और सकेरेज आ गई तो। मात्सु आते और बोलते चलो एक गुड मॉर्निंग किस दो मुझे मिनाटो, पर मिनाटो साइड हो जाता है और वो मुसुबी को कर लेती है। मुसुबी चान बोलते अरे ये तो मिनाटो है ही नहीं। ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। मात्सु बोलते कि अब मुझे छुपकी खाने की जरूरत नहीं है, सबके साथ खाने में कितना मजा आता है। मिनाटो बोलता है उजुमे सान का है। मिया सान उसे बताती है कि वो सो रही होगी क्योंकि वो देर रात तक काम करती है ना। मिनाटो मन में बोल रहा होता है अच्छा वो भी काम करती है। मिया सान कागारी सान को बोलती है कि चलो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। कागारी बोलता है कि मैं खा सकता हूँ। मिया सान बोलती है कि मुझे पता है तुम चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ सकते हो, इसलिए ड्रामे मत करो, जल्दी से मुंह खोलो। वो उसका हाथ देखकर मिनाटो बोलता है कि आपके हाथ को क्या हुआ। कागारी सान बोलते कि वैसे तो मैं पूरे शरीर के बारे में पूछना चाहिए, बस थोड़ा सा जल गया। मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी उसे सपने में एक लड़की दिखाई देती है। मिनाटो बोलता है तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है आखिरकार तुझे ढूंढ लिया, अब मैं तुझे मार दूंगी। मिनाटो जल्दी से उठ जाता है और कूचान भी सो रही होती है। वो कूचान को बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम उठ गए। पर मिनाटो सपने के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में मात्सु से पूछना चाहिए, वैसे ही मुझे उससे बहुत सारी चीजें पूछनी है, सकीरे प्लान के बारे में भी पूछना है। मात्सु से बता दी कि सकीरे प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें 108 सकीरेस को कैपिटल में छोड़ दिया जाता है और उन्हें उनके चुने हुए आशिकाबी के साथ मिलकर लड़ना होगा जब तक अंत में सिर्फ एक नहीं बच जाता। और इस गेम पे जो राज करता है उसका नाम है हिरोता मिनाका। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा सकीरेस इमर्ज हो चुके तो मेन इवेंट शुरू हो गया। मिनाटो बोलता है मेन इवेंट क्या है? मात्सु से बताती है कि इसका मतलब है सकीरेस के बीच एक बैटल रॉयल, और जो पहले नंबर पे आएगी उसे एक बहुत अच्छा इनाम दिया जाए। मिनाटो बोलता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मुझे कोई तोहफे नहीं चाहिए, क्या मेरे जैसा नकारा तुम सबको गायब होने से बचा सकता है? तो मात्सु बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, आखिरकार तुम ही वो आशिकाबी हो जिसने मुझे भी इमर्ज कर दिया, खुद पे भरोसा रखो। तभी मिनाटो को उस लड़की के बारे में याद आ जाता है। तो मात्सु बोलते है कि अच्छा वो लड़की तुम्हें कह रही है कि जब भी वो तुमसे मिलेगी वो तुम्हें मार देगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो मिनाटो वो दिखने में कैसी है? तो मिनाटो से बताता है कि काले बाल, बड़ा चेहरा और डरावनी सी दिखती है। मात्सु बोलते कि इस सकेरे के बारे में कोई हैरानी की बात नहीं, जो एक खास आशिकाबी से आकर्षित हो, और इनका सपने में दिखना भी नॉर्मल ही है। आखिरकार तुमने एक साथ 3 सकेरेस को अपने साथ रखा है। मिनाटो बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो? मात्सु से बताती कि एक आशिकाबी जितनी ज्यादा सकेरेस को इमर्ज करता है उतनी ज्यादा ही वो ताकतवर बन जाता है, और इसी तरह से तुम पे शायद कोई ताकतवर सकेरेस अट्रैक्ट हुई होगी। वो बोलती है मिनाटो सान क्या यही लड़की है जिसे तुमने अपने सपने में देखा था? मिनाटो बोलता है कि मात्सु बोलते सच कहूं तो सकीरे बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 9 सुकियोमी एक वोटर वाली सकीरे जिसे आशिकाबी से बहुत ज्यादा नफरत है। अब हम क्या करेंगे? हमें तो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना था। मिनाटो बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए? तो मुसुबी पीछे जाकर बोलते कि आपको कुछ नहीं होगा मिनाटो, मैं आपकी ही रक्षा करूंगी। मिनाटो उठता है और खड़े होकर बोलता है मैं उस लड़की को ढूंढूंगा और उसे अपनी टीम में शामिल करूंगा। मात्सु बोलती तुम्हें पता है ना उसे आशिकाबी से नफरत है, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगी। मुसुबी बोलते हैं मिनाटो सान मुझे यकीन है, तुम उसे समझ ही लो। मात्सु बोलते कि मेरे पास एक प्लान है मिनाटो सान, तुम खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि जो सकेरेज आशिकाबी से अट्रैक्ट होते हैं उनको पता चल जाता है कि उनका आशिकाबी आसपास है। और कूचन तुम इनका ध्यान रखना होगा। कूचन बोलती है हाँ मैं इनका ध्यान रखूंगी। अब मिनाटो कूचन के साथ रास्ते में घूम रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक बिल्ली हमला करने वाली होती है, पर कूचन उसे बचा लेती है। ऊपर से मिनाटो को आवाज आती है बहुत अच्छे मेरे चेले। मिनाटो बोलता है सीओ सान। सुकियोमी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है ये एहसास हर दिन बढ़ता जा रहा है, आज तो मैं उस साले को खत्म ही कर दूंगी। पर उसे तभी पीछे से
से आवाज आती है कि तुम एक प्री इमर्स सकेरे हो ना। सुक्योमी पीछे मुड़कर उन्हें देखकर बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, जुड़वा सकीरेस जो बस प्री इमर्स सकीरेस के पीछे लगी रहती है। उन तीनों के बीच में लड़ाई हो जाती है पर सुक्योमी उन्हें भगा देती है और बोलते हैं तुम अभी भी इतनी कमजोर हो। मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप इस बिल्ली को क्यों ढूंढ रहे थे। सियोसान बोलता है कि जब क्लाइंट की बिल्ली खो जाती है तो हमें उसकी जैसी एक और ढूंढनी पड़ती है। सच में यार, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, थैंक यू। मिनाटो बोलता है कि अच्छा। सियोसान बोलता है तुमने एक और सकीरेस को अपना बना लिया। मिनाटो बोलता है आपको कैसे पता चला। सियोसान बोलता है कि मेसन इजुमी की मात्सु है ना, उसका कमरा मैंने ही बनाया। मिनाटो बोलता है कि पर मात्सु का कमरा तो मिया-सान के हस्बैंड ने बनाया था ना। तो सियोसान उसे बताता है कि मिया-सान का हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मैंने उसके लिए कमरा बनाया था। सीओ की भी सकीरेस वहां पे आ जाती है। सीओ बोलता है कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बिल्ली मिल गई, अब हमें 3 दिन का खाना मजे में मिलेगा। उसकी सकीरेस बोलते कि ये छोड़ो, हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई। तभी उन्हें ऊपर से आवाज आती है और बोलते हैं रास्ते से हटो। तभी वहाँ पे सुक्योमी आ जाती है और उसे एक अजीब सा महसूस होता है जो उसे आशिकाबी से होता है। वो अब मिनाटो को देखकर बोलती है कि अच्छा तो तू ही वही आशिकाबी है जो मुझे बार बार अटैक कर रहा है, हमारा मिलना मतलब तेरी मौत। मेरे शरीर का फायदा उठाने से पहले मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। सकीरा एपिसोड 5 भी खत्म हो गया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में मिनाटो कुन बोलता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, पर सुक्योमी बोलते है कि तुझे मारने से पहले मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। कुचन मिनाटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलते हैं मिनाटो कुन को मत मारो। मिनाटो कुन कुचन को बोलता है कि रुक जाओ, हमें इसे अपनी टीम में शामिल करना है, हाँ मैं करके ही रहूंगा। सुक्योमी बोलते कि साले तूने बच्ची को भी नहीं छोड़ा, अब तो तुझे मरना ही होगा। और मिनाटो कुन पे जोरदार हमला करती है। सुक्योमी बोलती है मैंने उस हमले में अपनी थोड़ी सी भी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, आखिरकार तुझ जैसा कमजोर लड़का मुझसे क्या कहना चाहता है। तो मिनाटो कुन बोलता है कि मैं चाहता हूँ प्लीज तुम मेरी सकीरे बन जाओ। सुक्योमी बोलते हैं कि क्या तूने ये कहा कि तुम मेरी सकीरे बन जाओ, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में। तो मिनाटो कुन बोलता है कि हाँ हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। सुक्योमी बोलते हैं कि पहले तो मैं तुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अब तो तेरी मौत पक्की है। दोनों जुड़वा सकीरे से देखकर बोल रही होती है मुझे तो लगता है कि आज तो सुक्योमी से सच में मार ही डालेगी। सुक्योमी अपने पानी का हमला करती है पर वो हमले में चूक जाती है। तो मिनाटो कुन बोलता है कि कितनी बार कोशिश कर लो, मैं तुम्हें समझाए बिना नहीं मरूंगा। सुक्योमी मिनाटो पे हमला करने वाली होती है पर वो जुड़वा सकीरेस बोलते कि हम तुम्हारे दुश्मन है। सुक्योमी बोलते कि इतना पिटने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया। जुड़वा सकीरेस कहती है कि तुम कहाँ जानोगे, तुम तो एक प्रीमर सकीरे हो ना, हमारे पास क्या ताकत है। और वो जाके अपने आशिकाबी को किस करके अपनी ताकत को जगा लेती है। दोनों जुड़वा सकीरे सुक्योमी पे हमला करने वाली होती है। सुक्योमी मन में बोलते हैं कि अरे ये ताकत तो सिर्फ इमर सकीरे इस्तेमाल कर सकती है। जुड़वा सकीरे सुक्योमी पे हमला कर देते हैं पर मिनाटो को ना के उसे बचा लेता है। मात्सु को दिखाया जाता है जो कि मुसुबी को मैसेज करके बताती है कि मिनाटो सान खतरे में, और मुसुबी को भी इस मैसेज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो वहां पे निकल जाती है मिनाटो को ढूंढने के लिए। मिनाटो सुक्योमी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सुक्योमी से देखकर मन में बोलती है इसने मुझे बचाया वो भी अपने शरीर से। जुड़वा सकीरेस बोलते कि हमारा निशाना इस बार नहीं चूकेगा। तो सुक्योमी बोलते बस इतना ही दम है क्या, और दोनों जुड़वा सकीरेस पे हमला करते हैं पर वो दोनों तो साइड हो जाती है और हमला सीधा सियोसान को लगता है। सियोसान आता है और सुक्योमी को पकड़ के बोलते हैं अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुमने तो मेरी सकीरेस को भी मारा है। मन में सुक्योमी सोच रही होती है कि मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। तो सियोसान बोलता है कि मेरे आशिकाबी होने की खास काबिलियत मुझे ताके हितों से मिली है, इसलिए थोड़ी सी खास है, क्या ना मैं तुम्हें जबरदस्ती इमर्ज करके अपनी गुलाम बना लो। मन में सुक्योमी बोलते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे जिसके साथ रहना है वो है मिनाटो। मिनाटो बोलता है कि सियोसान प्लीज उसे जाने दीजिए क्योंकि वो मेरी सकीरे है। ये बात सुनकर सियोसान सुक्योमी को छोड़ देता है और जुड़वा सकीरे सियोसान पे हमला करके बोलते कि हमारी आंखों के सामने अभी हमें धोखा दे रहा था, तूने कहा था ना कि तू हमारे अलावा किसी और को अपनी सकीरे नहीं बनाएगा। तो सियोसान बोलते कि अरे रुक तो जाओ प्लीज, वो मेरी बात तो सुन लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सुक्योमी सान मिनाटो के पास आकर बोलते कि तुमने मुझे भी बोला था ना मैं तुम्हारी सकीर हूँ, तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। मिनाटो बोलता है जिम्मेदारी। सुक्योमी सान बोलते ज्यादा नादान मत बनो, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी सकीरे हूँ। मिनाटो सान कहता है कि हाँ हाँ मैंने कहा था। सुक्योमी बोलते तो डरने की जरूरत नहीं है और मेरी अपने शरीर से रक्षा करना, जैसे अभी तुमने मुझे उस कमीने आशिकाबी से बचाया था। तुम कमजोर हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। सुक्योमी मन में मिनाटो से उसका नाम पूछते, मिनाटो से बताता है कि मेरा नाम है मिनाटो। मिनाटो बोलता है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारे मेरे सपनों में आना ऐसा लगता है हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। सुक्यूमी सान बोलती है बड़ा अजीब है। सुक्यूमी सान बोलते है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा नाम है सुक्यूमी। तो मिनाटो बोलता है शादी? सुक्यूमी बोलती है अभी तुमने तो कहा था तुम मुझे अपनी सकीरे बनाना चाहते हो। मिनाटो बोलता है कि हाँ हाँ मैंने कहा था। सुक्यूमी बोलते कि मिनाटो सुनो, मेरी जान तुम्हारे हाथों में, और वो भी मिनाटो की सकीरे बन जाती है। मन में सोच रही होती कि ये अजीब सी गर्माहट कैसी है जो मेरे दिल को सुकून दे रही है। तभी वहाँ पे कूचन आ जाती है। तो सुक्यूमी मन में सोचती है कि ये छोटी बच्ची भी इसकी सकीरे है क्या? ठीक है वो बस छोटी सी बच्ची है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी असली बीवी तो मैं ही हूँ। तभी वहाँ पे मुसुबी चना जाती है और बोलते मिनाटो सान तुम ठीक तो हो ना? मिनाटो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मुसुबी बोलती है तो अच्छी बात है। मिनाटो बोलता है कि देखो ये सुक्यूमी सान और ये भी हमारे ग्रुप में है। सुक्यूमी गुस्सा होकर बोल दे कि मिनाटो साले तेरी और कितनी सकीरे से। मिनाटो बोलता है रुको तुम्हें मिला के, तभी उस पर मात्सु को खोला जाता है और मात्सु बोलते है कि मिनाटो सान वहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल पा। तो मिनाटो बोलता है कि हाँ तुम्हें मिला के मेरे पे 4 सकीरे हो गई है। बहुत गुस्सा आ जाता है सुक्यूमी को और वो उसके ऊपर वाटर बॉल फेंक देती है। मिया का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते कि आज सबने बहुत ज्यादा देर कर दी, डिनर का वक्त होने वाला है। तो होमुरा बोलता है कि जब तुम ऐसा करती हो तो लगता है जैसे तुम उनकी मम्मी। मिया सन गुस्सा करके बोलते हैं तुमने मुझे उनकी मम्मी कहा? तो होमुरा बोलता है कि नहीं तुम तो बिल्कुल उनकी बड़े बहन की तरह लगते हो। अब मिनाटो भी आ जाता है और बोलता है कि हम घर आ गए। सुक्यूमी लैंडलेडी को देखकर बोलते कि ये कौन है, और मिया सान भी सुक्यूमी को देखकर बोलते ये कौन है। सुक्यूमी बोलते हैं मैं इसकी बीवी हूँ। मिनाटो कौन बोलता है बीवी? तो सुक्यूमी सान बोलते हैं इतना हैरान क्यों हो रहे हो, अभी कुछ दिन पहले तो हमारी शादी हुई, तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार मुझे कमेंट करके बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मुसुबी और कुचैन भी बोलते हैं कि मैं भी इनकी बीवी हूँ। तो सुक्यूमी बोलते हैं मैं इनकी असली बीवी हूँ। दूर से मात्सु देखकर हंस रही होती है और बोलती है अरे इन लोगों में तो लड़ाई हो गई, अब मजा आएगा ना। तो होमुरा बोलता है तुम भी इनमें शामिल क्यों नहीं हो जाती? मात्सु बोलते कि भला ही मैं उनकी लड़ाई में शामिल हूँ, पर मुझे पता है मैं अपने अंदाज से मिनाटो सान को पटा लूंगी। सुक्यूमी बोलते कि चलो लड़ाई करके फैसला हो जाता है कौन सबसे ताकतवर इनकी बीवी है। पर वहाँ पे मिया सन आ जाते हैं और दोनों को मार के बोलते कि पता है ना मेसन इमोजी में लड़ाई करना मना है। तो मुसुबी चान बोलते हैं माफ करना। मिया सान बोलते हैं और तुम्हारा क्या? सुक्यूमी सुक्यूमी बोलते कि अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मिनाटो बोलता है कि इन सब के लिए माफ करना। मिया सान बोलते कि ये सकीरे प्लान है ना। तो मिनाटो बोलता है ये सब आपको कैसे पता? मिया सान बोलते हैं बताया था ना मेरे हस्बैंड एमबीआई के रिसर्च सेक्शन में काम किया करते। मिया सान सुक्यूमी को बोलती तुम्हारा स्वागत है मेसन इजुमी में। सुक्यूमी बोलते कि मैं हूँ मिनाटो की वाइफ और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। होमुरा वहां से जा रहा होता है तो उसके पीछे मात्सु आके बोलते कि अब तुम्हारे जले हुए निशान कैसे है, तुम्हें अपनी जल्दी से एबिलिटी के बारे में कुछ करना चाहिए। तो होमुरा बोलता है कि तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं भी इमर्ज हो जाऊं? तो मात्सु बोलते हैं कि हाँ इससे तुम्हारे जले हुए निशान तो थोड़े कम रह जाएंगे पर तुम्हारी ताकत अच्छे से काम करने लगेगी। तो होमुरा कहता है कि मैं सिर्फ एक डिफेक्टिव पीस हूँ, मुझे कौन ही चाहेगा और मैं भी किसी को नहीं चाहता, मेरा बस एक ही मकसद है जल्द से जल्द उस आदमी को मारना। और मात्सु मिया सान को बता देना कि मैं काम पे जा रहा हूँ इसलिए आज मैं डिनर नहीं करूंगा। सीन बदल जाता है और वापस से युकारी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है मैंने उसे पूरी रात अपने घर रखा, यकीन नहीं हो रहा मैं एक लड़की के साथ अकेली हूँ। युकारी मन में सोच रही होती है शिना के बारे में। तभी शिना बाहर आ जाती है और बोलती है नहाने देने के लिए शुक्रिया। युकारी मन में बोलती है मैं इसके बारे में कभी मम्मी और भाई को नहीं बताऊंगी। युकारी शिना को बोलती है तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत है लेकिन अभी मेरे पे कोई लड़के वाले कपड़े नहीं है। शिना बोलती है कि अगर उन लोगों ने मेरा दोबारा पीछे करा तो युकारी बोलती है चिंता मत करो इसके पास भी मेरे लिए एक प्लान है। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुक्यूमी मिनाटो से पूछते कि ये भी तेरी सकीरे? तो मात्सु बोलते कि अब जो है सो है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है मात्सु। तभी वहाँ पे उजुमे आ जाती है और बोलती है मिनाटो वाह तुमने एक और बना ली। सुक्यूमी बोलते कि ये भी तेरी सकीरे है? तो मिनाटो बोलता है नहीं नहीं। सुक्यूमी बोलते कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है सुक्यूमी। उजुमे सान बोलते हैं मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मिनाटो सान बोलता है कि आप बस भी करो, आग में घी मत डालो। उजुमे सान मुसुबी मिनाटो को मुंह खोल के कुछ खिलाने वाली होती है पर सुक्यूमी बोलती है अगर तूने ये खाया ना तो तेरी जिंदगी का आखिरी निवाला होगा। तभी कूचन
मिनाटो को खिला देती है। तो सुकुमी बोलती है आखिर इस बच्चे की दिक्कत क्या है। वो लोग फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तो उजुमे सान बोलती है यहाँ पे बहुत चहल पहल हो गई है ना। तो मिया सान बोलते हैं कि हाँ अब यहाँ पे मजा आने लगा है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुकुमी और मुसुबी नहा रहे होते हैं। तो सुकुमी बोलती है साथ में नहाना और साथ में आशिका भी, इसके लिए सोना जरूरी होना चाहिए। मिनाटो और कूचेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कूचेन मिनाटो से पूछते हैं कि आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो। मिनाटो बोलता है कि मैं तुम सबको पसंद करता हूँ, सुकुमी को पसंद करता हूँ, मुसुबी को, मात्सु को और तुम्हें। तुम सबका शुक्रिया, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं थी फिर भी तुम सब लोगों ने मुझे चुना और हर कदम पे मुझे बचाया। कुचान बोलते हैं कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे आप अपनी बीवी बना लेना। और एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में मिनाका बोलता है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। ताकामिकुन बोलते हैं कि कमीने और कितना गिरोगे, भगवान से तो डरो। मिनाका बोलता है कि ताकामिकुन तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है। ताकामी बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा, बस दुख हो रहा है। मिनाका बोलता है कि ये सब उस वक्त से शुरू हो गया था जब मैं गेम मास्टर बना था। ताकामिकुन बोलते हैं उस वक्त से, और पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मिनाका बोलता है कि आखिरकार इतना लंबा सफर तय करने के बाद मैं सनशाइन आइलैंड पर पहुंच ही गया। एक असली मर्द को डेयरिंग एडवेंचर पर जाते रहना चाहिए, यहाँ पे मुझे खजाना ढूंढना ही होगा। तभी ताकामिकुन उसको पत्थर मारकर नीचे फेंकते और ताकामिकुन बोलते हैं कि इस आइलैंड का जिक्र कहीं भी नहीं और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं कब क्या हो जाए। और तुम यहाँ पे ऐसे खुश हो रहे हो जैसे यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हो। लेकिन मिनाका उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता और चढ़ के ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद उसको कुछ दिखता है और वो ताकामिकुन को भी अपने पास बुलाकर बोलता है कि देखो मैंने खोज की है। वो लोग उस चीज के अंदर जाते हैं। ताकामिकुन बोलती है कि ये क्या है। मिनाका बोलता है अगर ये दुनिया का अंत है तो ये जरूर दहशत का राजा है। मिनाका और ताकामी जब उसके अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है। मिनाका उसे देखकर बोलता है कि ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मिनाटो को सीन दिखाया जाता है जो कि सोकर उठा होता है और कल रात के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे सुकुमी बोल रही होती है कि मिनाटो के साथ सिर्फ उसकी असली बीवी ही सोएगी। तो मुसुबी चान बोलते कि मैं भी तो इनकी असली बीवी हूँ। मिनाटो मन में बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा और बोलता है कि मैं कूचैन को सुलाकर आता हूँ। सुकुमी बोलती है कि तुम पीछे मत हटो मिनाटो। तो मिनाटो बोलता है कि मैं बस कूचैन को मकान मालकिन के कमरे में छोड़कर आ रहा हूँ, पर कूचैन भी मना कर देती है जाने। मात्सुन की लड़ाई को देखकर हंस रही होती तो मिनाटो बोलता है कि देखो तुम्हें भी अपने कमरे में जाना चाहिए मात्सुसान, वरना वापिस से मिया-सान तुम्हें डांटेगी। तो मात्सु बोलते कि मैं तो बस इनकी लड़ाई का मजा लूट रही हूँ। और प्रेजेंट में सीन आ जाता है। मिनाटो कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हो वही हुआ। तभी वहाँ पे मिया-सान आ जाती है और बोलते हैं कि मिनाटो कुन तुम्हें पता है ना यहाँ पे गैर संबंध बनाना बिल्कुल मना है। तो मिनाटो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अब होल का सीन दिखाया जाता है। मिया-सान बोलते कि मैंने तुम सबके कमरे फिक्स कर दिए और पहले की तरह कूचैन मेरे साथ ही सोए और मुसुबी और सुक्योमी तुम दोनों एक ही कमरों में रहोगी। सुक्योमी बोलते हैं कि मैं मिनाटो की असली बीवी हूँ तो ऐसे अच्छा तो उन्हें लगता है कि मैं अपने पति से अलग रहूं। मुसुबी बोलते हैं कि हाँ उनकी बीवी तो मैं भी हूँ। मिया-सान बोलते हैं कि क्या तुम दोनों ने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। दोनों ही डर जाते हैं और सुक्योमी बोलते हैं कि अगर आपने ये सब तय किया है तो अच्छा ही किया होगा। एक कोने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुक्योमी खड़े होकर बोलती है कि उस औरत ने मिनाटो की असली बीवी को उससे अलग कर दिया, यानी कि मैं। तभी मिया-सान बोलते हैं कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, इतने तुम गार्डन में पानी दे देना। मुसुबी बोलते कि ठीक है हम दे देंगे और कूचान से पूछती है कि सुक्योमी सान कहाँ है, अगर वो हमारी गार्डन में पानी देने में मदद करती तो मजा आ जाता। सुक्योमी भी ये सब सुन रही होती है और वहां से जाते हुए बोलते हैं कि मैं पौधों में पानी क्यों डालूं, मुझे क्या पानी छिड़कने वाला समझ रखा है। उसके पास से कागरी सान भी गुजर रहे होते और उसकी बात को सुनकर हंस रहे होते हैं। सुक्योमी उसे देखकर बोलते हैं कि तुम मुझे पक्का कहीं ना कहीं देखे हुए लगते हो। तो कागरी सान बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। दोबारा से सीन बदल जाता है और कारा सुबह का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि बाद में मिलते हैं। कारा सुबह सोच रही होते हैं कि मुसुबी चान कैसी होगी। मुसुबी चान कूचान को बोलते हैं कि नहीं ऐसे मत खेलो वरना तुम भीग जाओगी और पाइप को साइड कर दिए तो सारा पानी कारा सुबह के ऊपर गिर रहा होता है। मुसुबी बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना। कारा सुबह बोलते हैं कि तुम अभी तक नहीं बदली मुसुबी चान। मुसुबी चान बोलते हैं कारा सुबह सामा आप यहाँ पे कैसे। कारा सुबह बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना और तुमसे मिलने के लिए चली आई। वहाँ पे मिनाटो भी आ जाता है और बोलता है कि ये कौन है। मुसुबी के कमरे का सीन दिखाया जाता है जो कि कारा सुबह शाम को बोलते हैं कि जब तक आपके कपड़े नहीं सूख जाते तब तक आप मेरे कपड़े पहन लीजिए।
और पहले के लिए मुझे माफ कर देना। कारा सुबह बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे वो तुम्हारा आशिका भी था क्या? मुसुबी चान बोलते कि हाँ, उसका नाम है मिनाटो। और कारा सुबह के शरीर पे सगेर सिंबल देखकर उससे पूछते कि आप क्या इमर्ज हो चुकी हो? तो कारा सुबह बोलते कि हाँ, मैं इमर्ज हो चुकी हूँ। वैसे मैंने सुना कि तुमने नंबर 43 को धो डाला। तो मुसुबी चान बोलते कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे धो डाला। कारा सुबह बोलते कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। वैसे मैं सच बताऊं तो यहाँ पे बस मैं हमारे वादे के बारे में बात करने के लिए आई हूँ कि तुम्हें हमारा वादा याद तो है ना? मुसुबी बोलते कि हाँ, मुझे हमारा वादा बिल्कुल अच्छे से याद है। मिनाटो कारा सुबह के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जा रहा होता है तो माचो से बोलते कि मिनाटो सान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर मिनाटो के हाथ में कुछ खाने का देखकर उससे पूछते कि कोई घर पे आया हुआ है क्या? तो मिनाटो बोलता है कि हाँ, मुसुबी की कोई दोस्त आई हुई है। माचो सोच रही होती कि मुसुबी की कौन दोस्त हो सकती है। तभी कारा सुबह बाहर आ जाती है और माचो से देखकर डर जाके छुप जाती है और बोलते कि वो यहाँ क्या कर रही है। कारा सुबह बोलती कि चाय के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। मुसुबी से बोलते कि मुझे आपसे और बातें करनी थी। कारा सुबह बोलते कि अभी मुझे जाना होगा, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और घर से बाहर जा चली जाती है। होमुरा उसे देख रहा होता है और बोलता है कि सकीरे नंबर 4 MBI की कुतिया, जिसे ब्लैक सकीरे के नाम से भी जाना जाता है, नाम है इसका कारा सुबह। अब मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि मात्सु को बोल रहा होता है कि वो चली गई है, पर अचानक से वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने लगती है। तो मात्सु बोलते हैं कि मिनाटो सान, जल्दी से जाकर टीवी देखो। वो सब लोग टीवी में जाकर देखते हैं तो मिनाका टीवी में बोल रहा होता है कि मेरा नाम है हिरोता मिनाका और मैं ये MBI से घोषणा करता हूँ कि इस शहर को बंद कर दिया गया है। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले इस शहर को बंद कर दिया गया है, पर आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चालू करें। पर कैपिटल सिटी से बाहर निकलने वाले लोगों की जान पहचान करने में हमारा सहयोग जरूर करें। मिनाटो बोलता है कि वो लोग शहर को बंद क्यों कर रहे हैं। मात्सु से बताती है कि सकीरे प्लान का लेवल 2 है। मिनाटो बोलता है कि लेकिन वो जांच क्यों कर रहे हैं। मात्सु बोलता है कि मिनाटो सान, अब हम सभी को तैयार होना होगा। हिरातो मिनाका, वो इस शहर को जंग के मैदान में बदलने वाला है। मेसन का सीन दिखाया जाता है जो कि कारा सुबह से टकरा जाती है। कारा सुबह बोलते हैं कि मेसन इजुमो, जगह तो बढ़िया है, मैंने कुछ नहीं छुआ, कम से कम आज तो नहीं। मियासान बोलते हैं कि आज तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार मेसन इजुमो में कदम रखा ना तो तुम्हें मौत का सामना करना होगा। और वहां से जा रही होती तभी उन दोनों के बीच में कुछ होता है तो कारा सुबह बोलते हैं कि बुरा हुआ, तुम अपनी तलवार लाना भूल गई, उससे लड़ोगे क्या? मियासान बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी घिन आती है, चली जाओ यहाँ से। तो कारा सुबह बोलते कि तुम आज भी नहीं बदली, वैसी ही डरावनी और खतरनाक हो। नंबर 1 मिया, क्यों सही कहा ना, मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी, पर अगली बार हम दुश्मन की तरह मिलेंगे। अब कारा सुबह अपने आशिकाबी के साथ होते तो उसका आशिकाबी बोलता है कि आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। कारा सुबह बोलती है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो उसका आशिकाबी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम्हारा आशिकाबी हूँ और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिनाटो मन में बोलता है कि समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मात्सु ने सीधा बोल दिया कि तैयार हो जा। और वो जो औरत घर पे आई थी वो कौन थी? तभी वहाँ पे मुसुबी आ जाती है और बोलती कि कुचान सो गई है। मिनाटो कौन बोलता है कि अच्छा, और उससे पूछता है कि क्या तुमने सुक्योमी को देखा? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। तो मुसुबी बोलते है कि पता नहीं, उजुमे सान भी सुबह से घर पर नहीं है, इसका मतलब है कि हम दोनों अकेले हैं। यही समय है तुम्हें कुछ बताने का, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिनाटो सान, मैंने कारा सुबह सामा से एक वादा किया था, हम इस वादे को हर हालत में निभाना है। मुसुबी बोलते हैं कि मैंने कारा सुबह सामा से वादा किया था कि आखिर में हम एक दूसरे से लड़ेंगे और मुझे जीत नहीं होगा, क्योंकि अपने आशिकाबी से अलग होना ये बहुत ज्यादा दुखी होगा। मुसुबी मिनाटो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। सुक्योमी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। तभी होमुरा बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था, प्लान हमेशा से किसी दिन इस कैपिटल को सकीरीज के लिए मैदान में बदलने का ही था। सुक्योमी बोलती है कि इसका मतलब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं मिनाटो की सकीरे बन गई। सुक्योमी बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो, अगर तुम्हारे लड़ने का मूड नहीं हो तो मेरे सामने मत आया करो। शीना का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि मैं अजीब नहीं लग रहा इन कपड़ों में। युकारी बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इन कपड़ों से तुम पूरी लड़की लग रहे हो, वो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। सुक्योमी का सीन दिखाया जाता है जो कि गुस्सा कर रही होती है क्योंकि मियासान ने शॉपिंग पे जाने के लिए कहा होता है। मियासान बोलते कि जो शॉपिंग पर नहीं जाएगा उसे खाने को भी नहीं मिलेगा, और आज जो शॉपिंग पे जल्दी शॉपिंग करके आएगा वो मिनाटो सान के पास में बैठकर खाना खा सकता है। ये बात सुनकर वो दोनों ही जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मिनाटो कुन थोड़ा सा उदास होता है तो मियासान बोलते क्या हुआ। मिनाटो कुन बोलता है कि ये सब करना ठीक
ठीक है भी या फिर नहीं। मिया सान बोलते कि सब ठीक है, सब बढ़िया होगा। एपिसोड 7 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल पे जल्दी से यार अच्छा तरीके वाला सपोर्ट दिखा दो। अगर आपको ऐसी आगे के एपिसोड चाहिए तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में हारुका और कूना आर्मी से बचकर भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने ब्लू सकीरे आ जाती है। कूना उसे देखकर बहुत डर जाती तो हारुका बोलता है क्या हुआ। ब्लू सकीरे बोलती है कि सावधान करती हूँ, अगर इससे आगे गए तो तुम दोनों की मौत पक्की है। कूनो बोलते है कि हारुका सामा चलो वापिस चलते हैं। हारुका बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अब हम इतनी दूर आ चुके हैं। कूनो हारुका का हाथ पकड़कर बोलते है कि नहीं, ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं, प्लीज हारुका सामा यहाँ से चलते हैं वरना ये आपको भी मार देगी। आर्मी भी उनके पीछे आ रही होती है, इसलिए हारुका कूनो को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन आर्मी उनके पीछे होती है। दूर से ये सब होमुरा देख रहा होता है और मन में बोलता है कि वो साला मिनाका, मुझे पता है वो इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। मिनाटो, मुसुबी, कूचन और सुक्योमी का सीन दिखाया जाता है जो कि बाथरूम साफ कर रहे होते हैं। मुसुबी और कूचन खेल रहे होते हैं तो सुक्योमी बोलते कि तुम्हें पता है ना, मकान मालकिन ने हमें बाथरूम साफ करने के लिए बोला है। मिनाटो मुसुबी को देखकर मन में सोचता है कि मुसुबी ने स्विम सूट पहना है और मैंने उसमें उसे पहली बार देखा है, और ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। तभी पीछे सुक्योमी आती है और बोलते मिनाटो कहाँ घूर रहा है। तो मिनाटो बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। सुक्योमी बोलती कि अगर तेरे को संतरे देखने का शौक है तो तू मेरी भी देख सकता है, एक नंबर है। कूचैन भी आती है और बोलती है कि आप मेरी भी देख सकते हो। मिनाटो कूचैन को देखकर बोलता है कि अब मैं क्या ही बोलूं। तभी वहाँ मिया सान आ जाती है और बोलती है कि ठरकी। मिनाटो बोलता है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मिया सान बोलते कि चलो सब खाने का वक्त हो गया। मिनाटो मात्सु को बुलाने के लिए जाता है और बोलता है कि खाना तैयार है। मात्सु बोलते है कि रुको मैं अभी आती हूँ। मिनाटो मात्सु के पास जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या देख रही हो। मात्सु बोलते है कि मुझे एक चीज मिल गई है, एमबीआई का टॉप अल्ट्रा सीक्रेट डाटा बैंक मुझे मिल चुका है। मिनाटो बोलता है टॉप अल्ट्रा सीक्रेट डाटा। मात्सु बोलते हैं कि हालांकि इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, लेकिन इसमें देखने लायक काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। इसमें ये जानकारी है कि कौन सी सकीरेज इमर्ज हो चुकी है और हर आशिकाबी के बारे में, साथ ही साथ हर सकीरे के जीत का रिकॉर्ड और हार का रिकॉर्ड भी है। पर सच कहूँ तो मुझे एक बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मिनाटो बोलता है कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। मात्सु बोलते हैं कि दुश्मन सकीरे के बीच भी एक मुंह बोला नियम होता है, जीतने वाली सकीरे हारने वाली सकीरे का सिंबल हटा देती है और वहीं उसकी रक्षा करती है जब तक एमबीए वाले उसको लेकर नहीं चले जाते। लेकिन अभी हाल ही में एक सकीरे ने दूसरे सकीरे को मार दिया और उसको वहीं पर ही छोड़ दिया। ऐसी दो सकीरे के बारे में और पता चला है जिनके भी ऐसे ही मारा गया है। गाइस, अब से सकीरे के रोज एपिसोड आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब से वीडियो रेगुलर आया करेगी चैनल पर। मिनाटो बोलता है क्या उसी सकीरे ने इन दोनों सकीरे को मारा होगा। तो मात्सु बोलते कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है। तभी मुसुबी का सीन दिखाया जाता है जो कि उजुमे सान के रूम के बाहर खड़ी होती है और बोलते कि खाना तैयार है, आकर खा लो। लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो रूम के अंदर जाकर देखती है तो रूम खाली होता है। उजुमे सान का सीन दिखाया जाता है जो कि चीहो के साथ होती है और उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है। मिया सान मिनाटो को बोलती है कि इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिनाटो बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे कूचन आ जाती है तो मिनाटो बोलता है अरे कूचन, ये क्या हुआ, आज तुम चुईया बनी हो। मिनाटो बोलता है कि उजुमे सान के पास ऐसे कपड़े क्यों हैं। अगर देखा जाए तो मैं उजुमे सान के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं। तो मिया सान बोल देगी क्या तुम जानना चाहते हो, मुझे पता है सब लड़के ऐसे ही होते हैं। तो मिनाटो बोलता है कि नहीं, मैं रोमांस वोमेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, और आप मुझे चिढ़ा क्यों रही हो। मिया सान मिनाटो को बोलते हैं कि मैं भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, पर मैंने सुना है कि वो सब सिर्फ ये एक ही इंसान के लिए करती है, वो बस उसको खुश देखना चाहती है। पर अब वो इंसान बहुत समय से हॉस्पिटल में है और उजुमे सान भी उससे कभी कभी मिल पाती है। मिनाटो बोलता है कि क्या वो इंसान उनका आशिका भी है। मिया सान बोलती है कि पता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। मिया सान बोलते कि चलो डिनर की तैयारी करते हैं, वैसे भी वो दोनों के आने का समय हो ही गया होगा। तभी मुसुबी अंदर आ जाती है और बोलती है कि मैं घर पे आ गई हूँ। पीछे से सुक्योमी बोलते हैं कि लगातार मैं तीसरी बार हार गई हूँ। मिनाटो उन दोनों को देखकर मन में बोलता है कि अभी के लिए तो सकीरेज के बीच रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है।
मिनाटो सान उन दोनों को बोलता है कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तभी उजुमे सान का सीन दिखाया जाता है, जो कि चियो सान को बोलते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ। चियो सान भी उठ जाते तो उजुमे सान बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें उठा दिया। चियो सान बोलते हैं कि तुम कब आई और क्या तुम रो रही हो? तो उजुमे सान बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही और अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तो चियो सान बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे आशिकाबी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। उज़ने सान बोल दी कि जब तक तुम जिंदा हो सब ठीक रहेगा। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है और मिनाटो बोलता है कि जैसे कि तुम सबको पता है बाहर बहुत खतरनाक सगीरेज घूम रही है और अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तो जितना हो सके उतना फालतू की लड़ाइयाँ कम करना। पर मिनाटो देखता है कि वो दोनों तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे होते। सुगुमी बोलते हैं कि घटिया, उन्होंने इतने पवित्र सगीरे बैटल को इतना नीच कैसे बना दिया। मुसुबी चान बोलते कि क्या वो ताकतवर है तो उनसे लड़ने में बहुत मज़ा आएगा। मिनाटो बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात सुन भी रही हो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी कूचैन भी गुस्सा हो जाते तो मिनाटो बोलता है कि नहीं कूचैन, तुम क्यों अपना शोला भड़का रही हो। मात्सुसान हंस रही होती है और बोलती है कि एक मास्टर जो कि अपने सिपाहियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मिनाटो बोलता है कि ये समय हंसने का नहीं है। मात्सुसान बोलती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। मिनाटो बोलता है कि तुम कितनी लापरवाह हो मात्सुसान। अब रात को मिनाटो कमरे में अकेले होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे सुक्योमी चान आ जाती है और बोलती है कि क्या तुझे मेरी चिंता है। फिर उससे गुस्से में दोबारा पूछती है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम्हें मेरी चिंता है। तो मिनाटो बोल रहा है कि हाँ हाँ ज़रूर, मुझे तुम्हारी चिंता है। सुक्योमी सान बोलते हैं कि हाँ वैसे चिंता होना भी बुरी बात नहीं है। मिनाटो सुक्योमी को देखकर मन में सोचता है कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सुक्योमी चान कितनी खूबसूरत है। सुक्योमी मिनाटो को बोलती है कि मुझे घूर क्यों रहा है। तो मिनाटो बोलता है कि माफ़ करना। सुक्योमी बोलती है चिंता मत कर, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मिनाटो मन में खुश हो रहा होता है और बोलता है कि मुझे पहला ऐसे भी महसूस हुआ है, ये भरोसे की भावना मुझे मुसुबी चान से भी महसूस हुई है। सुक्योमी फिर से बोलते हैं कि तू हंस क्यों रहा है। मिनाटो बोलता है कि मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ स्माइल कर रहा हूँ। सुक्योमी बोलते हैं कि जो भी हो तू चिंता मत कर और वहाँ से चली जाती है। मिनाटो मन में बोलता है कि ये सब कितने अलग है और गेट बंद कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे मुसुबी को देखकर खड़ा डर जाता है। मिनाटो मुसुबी से पूछता है कि तुम यहाँ पे कब से खड़ी हो। तो मुसुबी चान बोलते कि मैं तो बस अभी आई, खाना बन चुका है तो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। मिनाटो बोलता है कि ठीक है मैं साथ में चलता हूँ, लेकिन चलते हुए उसको बहुत डर लग रहा होता है और बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। दूर से सब मात्सुबी देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसके पीछे उजुमे सान आती है और पूछती है क्या खाना बन गया। मात्सु उजुमे सान से पूछती है आप कब आई। उजुमे बोलते है कि बस कुछ देर पहले। मात्सु बोलते कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही देर से आने लगी हो। तो उजुमे बोलते कि हाँ क्योंकि मैं आजकल काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ ना, चलो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन मात्सु देखते कि उजुमे सान के पीछे खून लगा हुआ होता है और वहाँ से चली जाती है। अब नहाते हुए सीन दिखाया जाता है तो उजुमे सान मुसुबी और सुक्योमी को बोलती है क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ। तो मुसुबी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो उजुमे सान को ये भी बोलती है कि क्या मैं आपकी पीठ साफ कर दूँ। तो उजुमे बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो सब लोग नहा रहे होते तो सुक्योमी बोलते हैं कि तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मिनाटो की असली बीवी तो सिर्फ मैं ही हूँ, तुम सब उसकी नौकरानी हो। तो मुसुबी बोलती है कि नहीं नहीं मैं भी उसकी असली बीवी हूँ। ये सब उजुमे भी देख रही होती है और वो हंसते हुए बोलते कि तुम लोग कितने मजाकिया हो ना, काश हम साथ में हमेशा ऐसे रह पाते। सुक्योमी बोलते हैं कि इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास तो आशिका भी है ना और एक दिन हम लोगों को आपस में लड़ना होगा। तो उजुमे सान बोलते हैं कि हाँ हमें एक दिन आपस में तो लड़ना होगा। अब युकारी और शिना का सीन दिखाया जाता है तो युकारी बोलते कि चलो आ जाओ खाना खा लो, खाना तैयार है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होते हैं तो युकारी शिना से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, क्या वो तुम्हारी छोटी बहन है। तो शिना बोलती है कि हाँ मैं किसी को ढूंढ तो रहा हूँ, उसका नाम कू है और मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। युकारी बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारी छोटी बहन को ढूंढने में, मेरा भी एक बड़ा भाई है। तो शिना बोलती है बड़ा भाई। युकारी बोलते है कि हाँ मेरा एक बड़ा भाई है, जब मैं बचपन में हमेशा रोती हुई होती थी तो वो मुझे हमेशा लेने आया करता था, लेकिन अब वो एक रोतड़ू लूज़र है। तो मुझे यकीन है कि कूचैन भी अपने बड़े भाई का इंतज़ार कर रहे होगी, हम उसे पक्का ढूंढ लेंगे।
शिना बोलती है कि जैसे मुझे तुम मिल गई वैसे ही मेरी कूचैन को भी कोई तुम्हारे जैसे ही अच्छा इंसान मिल गया होगा। युकारी बोलती है कि ठीक है, फिर कल से कूचैन को ढूंढना शुरू करते हैं। अब उजुमे का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आई होती है और उसको पीछे से आवाज़ आती है कि वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो उस सकीरे को एक ही पल में ख़त्म कर दिया। तो उजुमे सान बोलती है कि बस बस बंद करो और मुझे बताओ अगले किसको मारना है। तो वो बंदा बोलता है कि नंबर 95 कूनो को मारना है, इसकी पावर थोड़ी सी खास है। उजुमे सान बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बंदा बोलता है कि एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे आशिकाबी के पास समय बहुत कम है। तो उजुमे सान बोलते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ। अब मिनाटो का सीन दिखाया जाता है। मिनाटो बोलता है कि क्या तुम सच में उस खतरनाक सकीरे को ख़त्म करने जा रही हो। तो सुक्योमी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, उस हरामी को कभी नहीं माफ़ करूँगी जिसने लड़ाइयों का मजाक उड़ाया है। सुक्योमी बोलती है पर उससे पहले और इतना बोल कर ही वो मुसुबी पे हमला कर देती है, लेकिन मुसुबी उस हमले से बच जाती है। तो सुक्योमी बोलती है कि तुम पास हुई, अब तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब हारुको और कूनो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे वही सिकिरी को मारने वाली लड़की पड़ी होती है। अब वो इस जगह पे आके रुक जाते हैं तो उसके सामने सकीरी किलर आके खड़ी हो जाती है और बोलते कि आशिका भी पीछे हट जाओ, मैं इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। हारुका बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं अपनी लड़की को कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सकीरी किलर बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम दोनों की साथ में खबर खोदनी पड़ेगी। और तभी ये बोलकर वो उन दोनों पे हमला कर देती है, लेकिन कूनो अपनी शक्ति से उसको बचा लेती है। हारुको खुश हो रहा होता है और बोलता है कि देखा तुमने मेरी सकीरी की शक्ति का कमाल, लेकिन देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस सकीरी किलर को तो कुछ होता ही नहीं है और वो उन पर दोबारा हमला करने वाली होती है। तभी वहाँ पे सुक्योमी और मुसुबी आ जाती है और बोलती है कि हमसे लड़ाई करो, ईमानदारी से लड़ाई करना। मुसुबी बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुक्योमी बोलती है तू कहीं वो ही तो नहीं। हाँ मुझे पक्का पता है तू वो ही है जो आजकल सकीरेज को मार रही है। सुक्योमी बोलती है कि अपना नाम बता वरना मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगी। हारुका बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही सही मौका है। तभी वहाँ पे काज़ेहाना आ जाती है। तो हारुका बोलता है कि ये औरत कौन है, इसमें से तो दारू जैसी बदबू आ रही है। काज़ेहाना उन सब को देखकर बोलते हैं कि अरे ये सब तो गलत हो रहा है। और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। यार अब से रोज चैनल पे वीडियो आएगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सुक्योमी और मुसुबी उस सकीरे किलर से लड़ाई कर रही होती है। तभी सुक्योमी उस पर एक जोरदार पानी का हमला करती है पर बीच में काज़ेहाना आ जाती है, इसलिए सुक्योमी अपने हमले को रोक लेती है और बोलती है कि तू पागल है क्या, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तू आखिर है कौन। काज़ेहाना बोलते हैं कि मैं तो बस रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन ये नाइंसाफी है, तुम दो हो और वो अकेली है। तो सुक्योमी बोलती है कि नाइंसाफी कैसी, पर गलत तो वो लड़की है ना। ये बात सुनकर मुसुबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते कि अब क्या मेरी बारी आने वाली है। सुक्योमी बोलते कि मुसुबी सुन, हर सकीरे बैटल में एक एक की ही लड़ाई होती है, तो तू इस वाली को संभाल, मैं उस लड़की को संभालती हूँ। मुसुबी बोलती है ठीक है और कूनो हारुका के पास जाकर बोलती है कि मैं हूँ नंबर 88 मुसुबी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हारुका बोलता है कि हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुसुबी बोलते है कि तो क्या हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब कूनो उसके संतरे और बूटी को देखती है तो बोलती है कि मैं तो पहले ही तुमसे पूरी तरीके से हार चुकी हूँ। हारुका बोलता है कि तुम किसी काम की नहीं हो। हारुका मुसुबी को बोलता है कि अच्छा सुनो, ये है नंबर 95 कूनो और मैं हूँ इसका आशिका भी हारुका शिगी, हमें नहीं लड़ सकते हैं, मुझे सकीरे प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमें लड़ाई नहीं करनी है। सुक्योमी उस सकीरे किलर को हराने वाली होती है, तभी बीच में काज़ेहाना आ जाते हैं। सुक्योमी बोलती है कि तू कौन है और बार बार बीच में क्यों आ रही है। तो काज़ेहाना बोलती है कि तुम्हें बात करने की तमीज़ है क्या, कितनी बदतमीज़ लड़की हो, ये मेरे साथ है। और उसे वहाँ से लेकर निकल रही होती है और जाने से पहले एक बात बोलती है कि भूलना मत, सिर्फ नंबर 1 और गेम मास्टर ही मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं। सुक्योमी बोलती है क्या तू भी एक सकीरे है। तो काज़ेहाना बोलती है कि हाँ नंबर 03 काज़ेहाना, और वहाँ से चली जाती है। सुक्योमी बोलती है कि साली कमीनी भाग गई और पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि ना तो वहाँ पे मुसुबी होती है और ना ही वो दोनों। सकीरे किलर और काज़ेहाना का सीन दिखाया जाता है। सकीरे किलर बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों बचाया। तो काज़ेहाना बोलते हैं कि तुम्हें मैंने पहले देखा हुआ है, और बताओ मियाँ कैसी है। तो सकीरे किलर बोलते कि मैंने बाकी सबको और मुसुबी को अच्छे से पागल बनाया, पर आपसे हमेशा ऐसी बढ़िया उम्मीद है नंबर 03, मैं आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। और उठकर बोलते हैं कि मैं नंबर 10 उजुमे आपको चैलेंज करती हूँ। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि उन्हें बहुत देर हो गई है, कहीं वो ठीक तो होंगे ना। मात्सुबी वहाँ आ जाती है और बोलते कि मिनाटो सान तुम क्या कर रहे हो। तो मिनाटो बोलता है कि घर के काम, अगर तुम्हें कपड़े धुलवाने हैं तो तुम मुझे दे सकते हो। मात्सु बोलते है कि घर के काम। तो मिनाटो
बोलता है कि कैपिटल की ऐसी हालत हो गई है इसलिए मेरी जॉब भी चली गई, तो अब मैं घर के छोटे मोटे काम ही कर रहा हूँ। मात्सु बोलते कि प्लीज़ ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और खुद को दुखी मत करो, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम खुद पे भरोसा रखो। मिनाटो बोलता है कि शुक्रिया और मात्सु को देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मात्सु बोलते है कि तुमने तो बोला था कि धुलने के लिए कपड़े दे दूं। मिनाटो बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम यहीं उतार दो। मात्सु बोलते कि वैसे देखा जाए तो मुसुबी और बाकी सब भी घर पर नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट का अच्छा टाइम होगा, जल्दी से मिनाटो सान खुद को मेरे हवाले कर दो। मिनाटो बोलता है कि रुको रुको, तभी वहाँ पे होमुरा आ जाता है और बोलता है कि मात्सु क्या तुम यहाँ पे हो। लेकिन जब वो मिनाटो और मात्सु को ऐसे देखता है तो बोलता है कि परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। मिनाटो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस घर के कामों में लगा हुआ था, चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। मात्सु बोलते हैं कि डरपोक मिनाटो। होमुरा बोलता है कि तुम भी घर पर ऐसे कपड़ों में घूमने लगी, तो मात्सु बोलती है कि मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्या तुम मेरा साथ दोगे होमुरा उसमें। तो होमुरा बोलता है कि लगता है तू आग में भस्म होना चाहती है हफ्सी औरत। मात्सु बोलते है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। होमुरा बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या मुझे और दवाइयाँ मिल सकती है। मात्सु बोलते है कि तुम्हें और नहीं लेनी चाहिए, मेरी दवाइयाँ दर्द को सिर्फ कुछ समय के लिए ही कम करती है। होमुरा बोलता है कि पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मात्सु बोलते है कि तुम्हारा शरीर अभी भी अजीब हरकतें कर रहा है। होमुरा बोलता है कि मैं ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। मात्सु बोलते है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन होमुरा उसको टोक देता है और बोलता है कि जो भी हो मैं बाद में दवाई लेने आता हूँ। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि कपड़े सुखा रहा होता है, तभी हवा में से मुसुबी उसके ऊपर गिरती है और बोलती है कि माफ करना, क्या तुम ठीक हो। मिनाटो बोलता है कि अभी तक तो ठीक हूँ। मुसुबी मिनाटो को बोलते है कि मैं आपको कहीं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ तो प्लीज मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के उसको जल्दी जल्दी ले जाने लगती है। मिनाटो बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। मुसुबी बोलते है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिनाटो बोलता है कि ये तो वही अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं पहले रहा करता था, यहाँ कोई है क्या। तो मुसुबी बोलती है कि हाँ। अब वो लोग अंदर आ जाते हैं तो मुसुबी मिनाटो को कूनो और हारुका के पास लेकर आती है। मिनाटो बोलता है कि मैं हूँ मिनाटो साहशी, मैं पहले यहाँ रहा करता था। हारुका बोलता है कि अच्छा तो तुम वही फेल्ड कॉलेज स्टूडेंट हो जिसके बारे में मकान मालिक बता रहे थे, जो यहाँ एक लड़की लाके उसके साथ मजे लूट रहे थे। मिनाटो बोलता है कि मजे लूट रहे थे। मुसुबी चान बोलती है कि मिनाटो सान ये है शिकी सान, नंबर 95 कूनो के आशिकाबी। हारुका बोलता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा आशिकाबी। मुसुबी बोलते कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिनाटो सान कुछ भी करके मदद कर ही देंगे। मिनाटो बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुसुबी बोलती है कि मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, और सीन बदल जाता है। सुकुमी मात्सु के पास आती है और बोलती है कि तुमने क्या मुसुबी को देखा है। तो मात्सु बोलते है कि वो मिनाटो सान को अपने साथ कहीं लेकर गई है। सुकुमी बोलती है कि वो दोनों कहाँ है। मात्सु बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ है कि। तो सुकुमी उसको सारी बातें बता देती है। मात्सु बोलती है कि इसका मतलब नंबर 95 के पीछे कपड़े वाली सकीरे थी और अब वो मुसुबी के साथ है। सुकुमी बोलती है कि हाँ वैसे भी उसके लड़ना नामुमकिन था, वो बहुत डरपोक थी, पता नहीं मिनाका ने ऐसी सकीरे को धरती पर छोड़ा ही क्यों। तो मात्सु बोलती है कि शायद ये भी भविष्य की कोई पॉसिबिलिटीज में हो, यही तो सकीरे प्लान है। तो सुकुमी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तू बात को घुमा क्यों रही है, आखिरकार ऐसी सकीरे का क्या ही फायदा जो लड़ भी ना सकती हो। मात्सु बोलती है कि सिर्फ फिजिकल फाइट ही नहीं है जो सकीरेस करती है, और खासकर बैटल रॉयल में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सुकुमी बोलती है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो मात्सु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी वहाँ पे कुसानो आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो और अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने वाली होती है। मात्सु सुकुमी देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम समझ गए, शांत हो जाओ कुसानो। कुसानो बोलती है कि चलो अब हम तीनों साथ में नहाएंगे। वापिस से मिनाटो का सीन दिखाया जाता है। हारुका बोलता है कि वो मकान मालिक एकदम बेकार है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने आ जाएगा। मिनाटो बोलता है कि समझ सकता हूँ, उसे बस अपने किराएदारों को बेमतलब में परेशान करना आता है। हारुका बोलता है कि सही कहा, लेकिन मैं तो एक पढ़ने वाला लड़का भी हूँ। तो मिनाटो बोलता है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। हारुका बोलता है कि हाँ अभी दूसरी बार फेल हुआ हूँ, शिटो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। मिनाटो बोलता है कि मेरे भाई। हारुका थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम भी दूसरी बार फेल हुआ और मेरी तरह शिटो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो मिनाटो बोलता है कि हाँ, लेकिन वैसे तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो हारुका बोलता है कि देखो मुझे तुम बुरे नहीं लगते, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, ये बहुत खतरनाक है, तो क्या तुम इस बात को राज रखोगे। हारुका बोलता है कि सच्ची बताऊं तो हम लोग लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मेरी सकीरे बहुत ज्यादा कमजोर है और इसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, तेज चिल्लाना। मैं इस सकीरे प्लान से निकलना चाहता हूँ और इस कैपिटल से भागना चाहता हूँ। तो मिनाटो बोलता है कि तो फिर तुम चले क्यों नहीं जाते। हारुका बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि दिन रात एमबीआई के चोपर से आसमान में उड़
छोड़ते रहते हैं और पहरादारी देते रहते हैं। तुम ही बताओ, इतने सारे लोग हम पे नजर रखे हुए हैं, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। मिनाटो बोलता है कि अच्छा तो ये सब चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। हारुका बोलता है कि तुम तो बहुत रिलैक्स हो गए ना, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बढ़िया सकीरे जो है। मिनाटो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत लापरवाह हूँ, मुझे माफ करना। तभी कूनो बोलती है कि तुमने मुझे किस की थी ना, और तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारी लड़की हूँ। तो हारुका बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगा। अब मुसुबी और मिनाटो घर की तरफ आ रहे होते तो मिनाटो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई मेरे जैसे मिलने का मौका मिला। तो मुसुबी बोलती है कि हाँ, उन दोनों का रिश्ता देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मिनाटो बोलता है कि पता नहीं क्या मैं उनके सच में काम आ भी पाऊंगा या फिर नहीं। अब मिनाटो और मुसुबी घर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सुकियोमी और कूचन उनका वेट कर रहे होते हैं। सुकियोमी बोलते कि बता मिनाटो, अब तक तू कहाँ था और तूने मुसुबी के साथ क्या क्या किया। तो मिनाटो बोलता है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया है ना मुसुबी। मुसुबी बोलते कि हाँ, हमने कुछ भी नहीं किया, बस कुछ सीक्रेट बातें की। सुकियोमी और कूचन बोलते हैं कि हमें भी बताओ वो सीक्रेट बातें क्या है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनाटो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके पास कोई सो रहा है बिना कपड़ों के। तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ पे सुकियोमी और मुसुबी भी आ जाती है। सुकियोमी बोलती है कि क्या हुआ। उजुमी-सान उठ जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों कर रहे हो। लेकिन जब सुकियोमी उन दोनों को बिना कपड़ों के देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मिनाटो ये क्या हरकतें कर रहा है तू। मिनाटो बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी काज़ेहाना उठ जाती है और बोलती है कि लगता है शायद रात को ज्यादा पी ली। अरे मैं कहा हूँ। सुकियोमी काज़ेहाना को देखकर बोलते कि मिनाटो उससे दूर हो जाइए, वही लड़की जो सकीरे किलर के साथ मिली हुई है। मिनाटो काज़ेहाना से पूछता है कि तुम कौन हो। काज़ेहाना मिनाटो को देखकर बोलती है कि तुम बिल्कुल उसकी तरह लगते हो। इतने में सुकियोमी मिनाटो पर हमला कर देती है और बोलती है कि इससे दूर रह। पीछे से मिया-सान आ जाती है और सुकियोमी को बोलती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे लड़ाई करना मना है। और काज़ेहाना तुम भी समझ गई ना। काज़ेहाना बोलते है कि हाँ मैं समझ गई, बहुत समय बाद मिले मिया, लगता है शायद मैं मेसन इजुमे में हूँ। मुसुबी-चान बोलती है कि मिया-सान क्या आप इसको जानती हो। तो मिया-सान बोलते है कि हाँ, पहले यहाँ पे रहा करती थी, शायद उजुमे-सान इसको यहाँ पे लेकर आई होगी। मिया-सान उजुमे को बोलते है कि जल्दी से अपनी हालत सुधार लो, वरना साहसी-सान वापिस से ठरकी मोड में आ जाएंगी। तो मिनाटो बोलता है कि रुकिए मकान मालकिन, क्या मतलब है कि मैं दोबारा ठरकी मोड में आ जाऊंगा। सुकियोमी उजुमे-सान को बोलती है कि तू इसे जानती है कि। तो उजुमे-सान बोलते कि हम अचानक से मिल गए थे कल रात को। अब वापिस से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उजुमे-सान काज़ेहाना को चैलेंज करती है। तो काज़ेहाना बोलते कि रहने दे यार, मैं थक गई, और वहां से जाने वाली होती है। लेकिन उजुमे उसके ऊपर पीछे से हमला करके बोलती कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। लेकिन काज़ेहाना उसे एक ही हमले में हरा देती है। उजुमे-सान बोलते कि मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। काज़ेहाना बोलते कि मुझे पता है इसके पीछे कोई वजह है, मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूंगी, लेकिन हमें एक सौदा करना होगा। तो उजुमे-सान बोलते कि वो सौदा क्या होगा। तो काज़ेहाना बोलते कि तुम मुझे बस एक शराब पिला देना। अब वापस से प्रेजेंट में सीन आ जाता है तो सुकियोमी बोलती कि क्या मतलब है कि वो दोनों इस कैपिटल से भागना चाहते हैं, वो एक सकीरे होकर भी ऐसे कैसे सोच सकती है। तो मिनाटो बोलता है कि हारुका ने मुझे बताया था कि उसके सकीरे बहुत ज्यादा कमजोर है और उसको बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है। मात्सु बोलती है कि तुम दोनों कह रहे हो कि नंबर 95 और उसके राशि का भी कैपिटल से भागना चाहता है। तो मिनाटो बोलता है क्या ऐसा हो पाएगा। मात्सु बोलते है कि पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी सारी सकीरे साथ मिलकर लड़े तो शायद ऐसा हो सकता है। मिनाटो बोलता है कि तो सच में फिर हम हारुका और उस कूनो को बचा सकते हैं। मात्सु बोलते हैं कि तुम जानते नहीं एमबीआई कितनी खतरनाक है। और वो स्क्रीन पे एक आइलैंड के बारे में बताने लगती है कि ये उस समय की बात है जब दो स्टूडेंट बिना परमिशन के जापान के सबसे पास वाले आइलैंड में बिना परमिशन के घुस गए और उन्हें वहाँ पे एक रियून मिला जो इंसानों से कहीं गुना ज्यादा आधुनिक था। मात्सु की सारी बातें सुनकर मिनाटो बैठा होता है। उसके पास मुसुबी आकर बोलती कि खाने का समय हो चुका है। मिनाटो बोलता है कि मुझे लगता है उन दोनों के भागने का प्लान बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुसुबी बोलती है कि मिनाटो-सान इच्छाएं पूरी होती है और सीन बदल जाता है। एक लड़का ब्लैक सकीरे के पास आकर बोलता है कि मैंने कुछ दिलचस्प सुना, ब्लू को एक ऐसा शिकाबी और सकीरे मिली जो इस कैपिटल से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्लैक सकीरे बोलते ही क्या ब्लू ने उन्हें मार दिया। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, उसने कहा वो काफी दिलचस्प लग रहे थे तो उसने उन्हें जाने दिया। ब्लैक सकीरे बोलती है कि ब्लू ने बहुत अच्छा काम किया, लगता है शायद आगे कुछ और भी अच्छा होने वाला है। और एपिसोड 9 यार खत्म यहीं पे हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में कूनो बोलती है कि मेरे हाथ और पैर पूरी तरीके से जम चुके हैं ठंड में और मैंने अभी तक अपने आशिकाबी को भी नहीं ढूंढा है। तभी उसके पीछे उसे मारने के लिए कुछ सकीरें पड़ जाती है। वो बोलती है कि हमें तुम्हें बस हराने तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे तैसे कूनो उनसे बच जाती है और एक जगह बैठकर रो रही होती है और बोलती है कि मैं किसी भी सकीरे से नहीं लड़ सकती, मैं सिर्फ एक जगह बैठकर रो ही सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। तभी उसके पास हारुका आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बहुत देर से बैठी हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम रो रही हो, चलो तुम ये खा लो, इन्हें खाने से तुम्हें अच्छा लगेगा, ये काफ़ी गर्म है। कूनो हारुका से वो खाना ले लेती है और हारुका बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे चलना चाहिए। हारुका वहाँ से जा रहा होता है और कूनो को कुछ अच्छी फीलिंग आ रही होती है, इसलिए वो हारुका का मफलर पकड़ के बोलती है कि मैंने अपने आशिकाबी सामो को ढूंढ लिया है। अब प्रेजेंट में सीन आ जाता है और उनकी स्टोरी को सुन के काज़े हाना बहुत खुश हो रही होती है और बोलती है कि तो ऐसे शुरू हुई एक छोटी सी लव स्टोरी। तो हारुका मिनाटो के पास जाकर बोलता है कि तुम इसे क्यों अपने साथ ले आए। मिनाटो बोलता है कि हम शहर को छोड़ने की बात कर रहे थे, इसने सुन लिया इसलिए ये भी हमारे साथ आ गई। तो सियो सान बोलते हैं कि मैं समझ गया कि वो दोनों इस शहर से भागना चाहते हैं, लेकिन तो सुबह सुबह मेरे घर पे इतने सारे लोगों को लेकर आ गया। सियो बोलता है कि हाल ही में जो एमबीआई कर रही है मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे उसके पैसे कब दोगे। तो हारुका बोलता है तुम हमसे पैसे लोगे। सियो बोलता है कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बच्चे कहता हूँ, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी काम फ्री में नहीं होता। इतने में मिनाटो मिया सान को कॉल कर देता है और सियो को बोलता है कि ज़रा इससे बात कर लो। सियो को मिया सान से डांट पड़ रही होती है तो मुसुबी मिनाटो से पूछते तुमने किसको फ़ोन लगाया। मिनाटो बोलता है कि मिया सान को। मुसुबी बोलते कि हाँ वो इस मामले को अच्छे से संभाल लेगी। सियो मिनाटो का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे पे इतनी गंदी चालें चलेगा। सुकियोमी का सीन दिखाया जाता है जो कि मात्सु को बोलते हैं कि आखिर मिनाटो सोच क्या रहा है। तभी थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनाटो बोलता है कि अगर वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। मात्सु बोलते मिनाटो क्या तुम उनकी मदद करने वाले हो, अगर तुम उनकी मदद करने वाले हो तो ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब प्रेजेंट में सीन आ जाता है। सुकियोमी बोलती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, जो लोग लड़ नहीं सकते हम उनकी भागने में मदद कर रहे हैं। मात्सु बोलती है कि मिनाटो को मैंने बता दिया था कितना खतरनाक होगा, उसने ये सब जानने के बाद ही ये फैसला लिया है। तो सुकियोमी बोलती है कि लेकिन मैंने देखा तुम्हारा दिल इस प्लान में दिलचस्पी नहीं ले रहा। तो मात्सु बोलती है एक सकीरे का फर्ज होता है कि वो अपने आशिकाबी की मदद करे। तो सुकियोमी बोलती है कि एक सकीरे का पहला फर्ज होता है कि वो युद्ध करे, अपने आप को इस तरह एक जगह में छुपा देना, तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह, और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब सुकियोमी एक जगह पर बैठी होती तो मिया सान उसके पास आती है। सुकियोमी मिया सान को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मात्सु और मुसुबी उनकी मदद करने की क्यों सोच रहे हैं। तो मिया सान बोलते कि वो उनकी मदद करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, कोई मुसीबत में और आप उनकी मदद करो, लोगों की मदद करना तो स्वाभाविक रूप होता है ना। तो सुकियोमी बोलती कि लेकिन हम सब सकीरे हैं, सकीरे की पहली ड्यूटी होती है एक दूसरे से लड़ाई करना। तो मिया सान बोलते तुम्हारा मतलब वो यहाँ से भाग जाएगी और अपना जीवन अपने आशिकाबी के साथ खुशी खुशी बिताइए, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। सुकुमी बोलते हैं कि ठीक है शायद तुम सही कह रहे हो, वैसे भी नंबर 95 बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ी सी जलन हो रही है। तो मिया सान बोलते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती हो ना। सुकुमी बोलते हैं पहले मैं बिना आशिकाबी के ताकतवर बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं मिनाटो के लिए ताकतवर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन ये बात मिनाटो को मत बताना प्लीज़। तो मिया सान बोलते हैं ठीक है नहीं बताऊँगी, शायद मुझे तुम्हें ट्रेन करना चाहिए, मेरे पीछे आ जाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी ताकतवर है। अब सियो सान का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इस वक्त टेटो 4 में भागने के रास्ते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, लेकिन इसका सेंटर टेटो टावर है। नॉर्थ को छोड़कर बाकी एरियाज 3 आशिकाबी के अंडर आते हैं और उनमें से एक से तो तुम मिल भी चुके हो। तो मिनाटो बोलता है ये कब हुआ। तो सियो बोलता है कि वो हरे बाल वाली लड़की नंबर 43 योमी जिसे तुमने हराया था और उसका आशिकाबी हायाटो मिकोगामी वो इस वक्त साउथ को संभाल रहा है। वेस्ट कीशी सनादा नाम के बंदों के हाथों में, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं ईस्ट की तरफ हीगा से कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन वो सकीरे प्रोजेक्ट के खिलाफ लगता है, मुझे यकीन है बाद में वो परेशानी खड़ी कर सकता है। अब उजुमे सान का सीन दिखाया जाता है, उनकी आशिका भी बोलती है कि क्या हुआ। तो उजुमे सान बोलते हैं कि कुछ नहीं, मुझे बड़ी प्यास लग रही है इसलिए मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। और जब वो पीने के लिए जाती तो उसके पीछे एक बंदा आकर बोलता है कि तुमने अपने टारगेट को खो दिया। तो उजुमे सान बोलते कि मेरे रास्ते में कुछ लोग आ गए थे। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक और मौका है, उसके बाद और
मौके नहीं मिलेंगे तुम्हें। उजुमे सान बोलती है कि ठीक है समझ गई। वो बंदा बोलता है कि याद रखना तुम्हारे आशिकाबी की जिंदगी हमारे हीगे सामा के हाथ में ही है। सीओ बोलता है कि हमारी इसी में भलाई है कि हम इन इलाकों से दूर ही रहे। तो मिनाटो बोलता है कि इतने ताकतवर आशिकाबी होने के बाद भी नॉर्थ को कोई और कंट्रोल क्यों कर रहा है। तो सीओ बोलता है कि क्योंकि वहां पे कोई डरावना, बहुत डरावना एक बंदा रहता है। तो मुसुबी चान बोलती कि अरे याद आया, नॉर्थ में तो मेसन इजुमू है ना। तो सीओ बोलता है कि देखो जब तक तुम उस डरावनी बंदे को कुछ नहीं कहोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए नॉर्थ से भागना एक अच्छा आइडिया है। नॉर्थ की तरफ एक आरेंगावा नाम की नदी है जो टेटो और बाहर के रास्तों को जोड़ती है। अगर तुमने एक बार नदी पार कर ली तो एमबीआई वाले तुम्हारा पीछे नहीं करेंगे। तो हारुका बोलता है क्या हमें तैर कर पार करनी होगी। तो सीओ बोलता है कि मैंने ऐसे कब कहा। हारुका बोलता है फिर हमें क्या करना चाहिए। सीओ बोलता है कि हम ब्रिज से तुम्हें भगाएंगे। तो हारुका बोलता है लेकिन ब्रिज पे तो चेक पॉइंट होते हैं ना। सीओ सान बोलता है कि एक रास्ता है लेकिन दो प्रॉब्लम है। पहली तो एमबीआई की सैटेलाइट, अगर तुम उसमें आ गए तो उसकी लेजर तुम्हें तुरंत खत्म कर देगी। तभी मिनाटो बोलता है क्यों ना मैं मात्सु सान को बोल दे कि वो सैटेलाइट्स को हैक कर ले। तो हारुका बोलता है कि वायर तुम्हारे पास तो बहुत कमाल की सकीरेज है। तो सीओ बोलता है कि अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बची है, एमबीआई की कुतिया जिसे सकीरे बुलाती है डिसिप्लिनरी यूनिट। ब्लैक सकीरे, रेड सकीरे और ब्लू सकीरे, ये तीनों सकीरे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बाकी सकीरेज को रोकने के लिए। तो मुसुबे बोलती है ठीक है तो मैं उनसे लड़ाई करूंगी। सीओ बोलता है कि ठीक है तो कल रात हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। तो हारुका बोलता है क्या बात है इतनी जल्दी किस बात की। तो सीओ सान बोलता है कि तुम जितनी जल्दी भाग जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तभी कूनो रोने लगते हैं और बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। तो हारुका बोलता है कि चुप रहो, मैंने कहा था ना तुम मेरी हो इसलिए मुझे ये सब करने दो। उनके प्यार को देखकर काज़ेहाना खुश हो जाती है। तो सीओ बोलता है कि तुम यहाँ इसके साथ क्यों आई हो। तो काज़ेहाना बोलती कि बस ऐसी। सीओ सान बोलते कि बस अब मैं तुम्हारी फ्री में मदद करके पछता रहा हूँ, लेकिन अब मैं जब तुम्हारी फ्री में मदद कर ही रहा हूँ तो तुम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाना और एमबीआई के पिछवाड़े पे लात मार देना। अब सब मात्सु के पास आ जाते हैं। तो मात्सु बोलते हैं कि मुझे सीओ सान के द्वारा भेजे गए ईमेल से प्लान का पता चल गया है। मिनाटो मात्सु को बोलता है क्या तुम ये कर सकती हो। तो मात्सु बोलती है कि ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं सैटेलाइट को सिर्फ 1 घंटे तक ये हैक कर सकती हूँ। तो हारुका बोलता है मतलब हमारे पास भागने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। तभी वहाँ पे काज़ेहाना आ जाती है और बोलती है कि चलो पार्टी का टाइम हो चुका है। वो लोग पार्टी में बिजी होते तो मिनाटो बोलता है कि मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। तभी हारुका बोलता है कि ओए मिनाटो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते, तुम भी तो इन लड़कियों के साथ खुश रहना चाहते हो ना, तुम्हें पता है ना गेम कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो मिनाटो बोलता है कि रुको मैं थोड़ी देर में आया और बाहर सुक्योमी को जाकर बोलता है सुक्योमी सुनो। तो सुक्योमी बोलती क्या हुआ वैसे इतना शोर क्यों हो रहा है। मिनाटो बोलता है कि काज़ेहाना सान ने कूनो और हारुका के भागने के लिए पार्टी रखी है, सुक्योमी तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती। तो सुक्योमी बोलती है बकवास। मिनाटो बोलता है सुक्योमी तुम्हें चोट लगी है। सुक्योमी बोलती है कि बस छोटी सी चोट है, मेरी चिंता मत करो। मिनाटो बोलता है कि शायद तुमने अभी तक अपना फैसला चेंज नहीं किया है। सुक्योमी मिनाटो को बोलती है कि मिनाटो मुझे एक बात बताओ, जब से तुमने मुझसे शादी की है क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार करने का एहसास नहीं हुआ। और वो दोनों रोमांस कर ही रहे होते तभी वहाँ पे मात्सु आ जाती है और बोलती है कि मिनाटो क्या कर रहे हो। और मिनाटो घबरा जाता है इसलिए उनका रोमांस फिर से अधूरा रह जाता है। तो सुक्योमी बोलती है कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ और जो मैंने कभी कहा वो किसी को मत बताना वरना जान से मार दूंगी। अब मिया सान बाहर आ रही होती तो वो देखती है बाथरूम में कोई है। वो बोलती है कि अभी बाथरूम पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो सुक्योमी बोलती है कि कोई बात नहीं मुझे नहाने दो, इसका टेम्परेचर मेरे शरीर को ठंडा करने के लिए काफ़ी है। सुबह हो जाती है और कातागिरी का सीन दिखाया जाता है जो कि मिया सान से बोलता है कि कल रात तुम सब इंजॉय कर रहे थे ना। तो मिया सान बोलते हैं कि हाँ तुम्हें भी इंजॉय करना चाहिए था। कातागिरी बोलता है कि नहीं मुझे क्लब में कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ पे गया हुआ था। मिया सान बोलती है कि तुम बहुत समय बाद क्लब में गए थे। तो कातागिरी बोलते हैं कि हाँ क्योंकि मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मिया सान बोलते हैं कि तुम में बदलाव आने शुरू हो गए। अब कुचैन का सीन दिखाया जाता है जो कि सुक्योमी के पास जाकर बोलती है कि तुम उनकी वाइफ नहीं हो। तो सुक्योमी बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो। कुचैन बोलती है अगर तुम मिनाटो की मदद नहीं कर सकती तो तुम उनकी बीवी भी नहीं हो। अब रात हो जाती है तो सब लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिनाटो मन में बोलता है कि लगता है शायद सुक्योमी हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगी। तभी हारुका मिनाटो को बोलता है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो ना। तो मिनाटो बोलता है कि हाँ चलो इस प्लान को पूरा करते हैं। एपिसोड 10 तो खत्म हो गया यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।
एपिसोड की शुरुआत में हाय हाने बोलती है कि नॉर्थ एरिया में कई सकीरेज और आशिका भी जबरदस्ती भागने की कोशिश कर रहे हैं और रेड भी वहीं पर है। तो कारा सुबह बोलती है कि हे क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि रेड वहां पर अकेले मजे कर रही है। तो हाय हाने बोलती है कि मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। कारा सुबह बोलती है कि हाँ ठीक है जाओ। तभी कारा सुबह का आशिका भी बोलता है कि हे मेरे आशिका में बनने से पहले भी क्या तुम डिसिप्लिनरी यूनिट में थी। तो कारा सुबह बोलती है कि हाँ बिल्कुल थी, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे हम दो ही थी, भाग्य की सकीरे नंबर 08U में। कारा सुबह का आशिका भी उससे पूछ रहा है कि क्या वो दूसरे सकीरे से ज्यादा ताकतवर थी, आखिरकार वो डिसिप्लिनरी यूनिट में थी। तो कारा सुबह बोलती है कि हाँ वो ताकतवर तो थी। कारा सुबह का आशिका भी बोलता है कि फिर तो शर्म की बात है कि वो मर गई। कारा सुबह बोलते है कि हाँ शर्म की बात तो है क्योंकि मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी। अब काजे हाना का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते है कि ये हवा कितनी अच्छी है, ये उन दोनों रोमांटिक कपल के भागने के लिए एकदम सही रात है। ओह तो तुम भी देख रहे हो। होमरा बोलता है कि हाँ सकीरे का गार्डियन होने के नाते मैं इसे आखिर तक देखना चाहता हूँ। या तुम सच में उनकी मदद करने नहीं जा रही? कल तो तुम बहुत एक्साइटेड लग रही थी। तो काजे हाना बोलती है ऐसा इसलिए अगर मैं उनकी मदद करने गई तो मैं देख नहीं पाऊंगी। और मन में बोलती है वो लड़का, मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे क्या दिखाए। कुसानों का सीन दिखाया जाता है जो कि सैनिकों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो एक सैनिक उससे बोलता है कि क्या बात है बच्ची, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे मोम डैड कहाँ है? तो कुसानो बोलती है कि पता नहीं। तभी पीछे खड़ा वो सैनिक बोलता है कि रुको ये लड़की चेकलिस्ट में है, ये एक सकीरे है। इतने में कुसानो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सारे सैनिकों को पकड़ लेती है। दूर से सब मिनाटो भी देख रहा होता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कुसानो। तभी हारुका मिनाटो को बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, क्या तुम्हें यकीन है हमारे लिए इतना सब करना सही रहेगा? तो मिनाटो बोलता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हम लोग इतने आगे आ चुके हैं तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हारुका बोलता है कि यार तुम सच में कमाल के बंदे हो। टाका में मिनाका के पास जाकर बोलती है कि मुझे रिपोर्ट मिली है सैटेलाइट सिस्टम डाउन हो चुके हैं। तो मिनाका बोलता है कि नॉर्थ का चेक पॉइंट, ऐसा लगता है जैसे वो किसी सकीरे के कंट्रोल में हो। तो टाका में बोलती है कि तू कमीना, तू इसके बारे में पहले से ही जानता था ना? तो मिनाका बोलता है कि एक गेम मास्टर हूँ मैं, एक खिलाड़ी जब अपनी चाल चलता है तो गेम और भी मजेदार हो जाता है। एक गेम मास्टर के रूप में तुम ही बताओ मैं इसका मजा क्यों नहीं लूंगा। तभी मात्सु का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ये बहुत अजीब है। सीओ बोलता है कि क्या बात है। मात्सु बोलती है कि सैनिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तभी मात्सु बोलती है कि ये एक इमरजेंसी है, सभी जल्दी वहां से निकले। तो मिनाटो बोलता है कि हम कहाँ पर निकले? मात्सु बोलते कि कहीं पर भी, शायद एमबीआई को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। सीओ मात्सु को बोलता है कि हम सब तो ठीक है लेकिन बाकी सबका क्या? तभी उसकी सकीरों से झटका दे देती है और बोलती है कि माफ करना हमारा निशाना चूक गया था। सीओ बोलता है कि सावधान रहो और बोलता है कि तुमने मेरा सेलफोन को खराब कर दिया। मिनाटो मात्सु को बोलता है कि मैं कुचन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मात्सु बोलते है कि लापरवाही मत करो मिनाटो। मिनाटो बोलता है कि मैं कुचन को यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। मात्सु बोलते है कि लेकिन अगर डिसिप्लिनरी यूनिट वहाँ आ गई तो भले ही तुम एक आशिका भी हो फिर भी तुम्हें बिना हिचकिचाए मार देगी। तो मिनाटो बोलता है कि तब भी मैं जाऊंगा, मैंने कुचैन से वादा किया था इसलिए मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा। तभी मात्सु बोलती है कि प्लान में एक चेंज आ चुका है, मीनाटान तुम आगे बढ़ो और कुचैन को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको बचा। मात्सु अपनी बाइक पर बैठ जाती है और बोलती है कि कुचैन को मैं जरूर बचाऊंगी। ऊपर से सुक्योमी मात्सु को बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम विला इजुमी को नहीं छोड़ सकती। मात्सु बोलती है कि मिनाटो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा है इसलिए मैं कभी कभी जोखिम उठा सकती हूँ और वहां से निकल जाती है। सियोसान बच रहा होता है और बोलता है कि अच्छा तो वो लोग हथियारों के ट्रक्स को भी भेज रहे हैं। तभी सीओ की सकीरे वहां पे आ जाती है और बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि वो लोग वहां पर ठीक तो होंगे ना क्योंकि हर जगह अब सैनिक ही है। तो सीओ बोलता है कि अब ये तो उनकी किस्मत पे है। मुसुबी मिनाटो को बोलते है कि क्या कुचैन ठीक होगी? मिनाटो बोलता है कि हाँ मात्सु सान ने कहा था कि वो उसको बचा लेगी इसलिए मुझे उन पे पूरा यकीन है। कुचैन बैठ के रो रही होती है तभी उसके पास मात्सु आ जाती है और उसको अपने साथ लेकर निकल जाती है। मात्सु मिनाटो को फोन करके बोलते है कि मैंने कुचैन को बचा लिया। मिनाटो बोलता है शुक्र है। रुको मात्सु, तुम्हारा बाहर रहना तुम्हारे लिए बुरा है। मात्सु बोलते है कि आप बहुत
आगे आ चुकी हूँ, अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब अगर मैं एक बार घर से बाहर आ ही चुकी हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगी। अब युकारी का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और बोलती है कि ये आवाज़ कैसी है और कौन सा टाइम हो रहा है। शीना विंडो से बाहर देख रही होती है और बोलती है कि ये कूचैन है। वो दोनों घर से बाहर भागने लगते हैं। युकारी बोलती है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये कूचैन है? तो शीना बोलती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मिनाटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका बोलता है कि ये सही है, एक बार जब हम उस पार कर लेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। तभी वो सब लोग रुक जाते हैं। बैनिक सुबासा बोलती है, हे तुम लोग, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम ऐसे आगे बढ़ते रहे तो तुम टेटो से बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता है जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है उन्हें कड़ी सजा मिलती है। मिनाटो देखकर बोलता है कि ये तो डिसिप्लिनरी यूनिट है। हाय हाने बोलती है कि मैं हूँ नंबर 104 हाय हाने। और बैनिक सुबासा बोलते हैं कि मैं भी सेम डिपार्टमेंट से हूँ, नंबर 105 बैनिक सुबासा। मुसुबी बोलती है नंबर 88 मुसुबी, मैं तुमसे हारने वाली नहीं हूँ। और उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बैनिक सुबासा बोलती है कि तुम कॉम्बैक टाइप हो, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे ब्लैक ने कहा था। क्या तुम्हें पता है ब्लैक ने तुम पे नजर रखी हुई है? तो मुसुबी बोलती है कि हाँ, तुम्हें क्या बात कर रही हो? बैनिक सुबासा बोलती है कि तुम एकदम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। और उनकी लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है। सुक्योमी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ क्या वो मिनाटो भी महसूस कर रहा होगा? तभी मिया-सान उसको बोलती है कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनना चाहती थी ना ताकि तुम मिनाटो के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी से बिता सको। कूचैन मात्सुसैन वो उनकी मदद करना चाहती है, भले ही उनके इरादे अलग हो, लेकिन उनकी भावनाएं मिनाटो की पत्नी बनना है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उनकी मदद करना चाहती है ताकि उसे अच्छा लगे। कहीं तुम पीछे मत रह जाना। बैनिक सुबासा बोलती है कि मुझे लगा था कि थोड़ा मजा और आएगा। तभी मुसुबी उसका पैर पकड़ लेती है। बैनिक सुबासा बोलती है तुम ये क्या कर रही हो? मुसुबी बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था मैं हार नहीं मानने वाली, और उसका पैर पकड़ के उसे दूर फेंक देती है। बैनिक सुबासा वहां पे जल्दी से आ जाती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम नाटक कर रही थी, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डिसिप्लिनरी उनसे भिड़ने से क्या होता है। अब मैं तुम्हें हराऊंगी नहीं, बिल्कुल मार दूंगी। और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पुल टूट जाता है और मिनाटो पुल से गिरने वाला होता है। बैनिक सुबासा उसके हाथ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि वहीं खड़ी रहो। मिनाटो बोलता है कि मेरा हाथ फिसल रहा है, मुझे तैरना नहीं आता है। बैनिक सुबासा अपना स्पेशल अटैक यूज करते हैं मुसुबी के ऊपर, जिससे मुसुबी अधमरी हालत में हो जाती है। मिनाटो मुसुबी को बोलता है कि बस हुआ, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। मुसुबी बोलती है कि हम सकीरेस का जन्म अपने आशिक आबी से मिलने के लिए हुआ। सुक्योमी बोलती है कि मैं ही मिनाटो की असली बीवी हूँ, अब मैं चलती हूँ मिया-सान। हाय हान यूनो और हारुका को बोलते हैं कि अब तुम कहाँ बचकर जाओगी? यूनो हारुका को बोलती है कि देखो सकीरे का सिंबल हट रहा है मुसुबी के ऊपर से। जब मिनाटो देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मुसुबी का सकीरे सिंबल पूरी तरीके से मिट चुका होता है। और यार एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे एपिसोड 12 में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ में हमारी मुसुबी का सकीरे सिंबल गायब हो जाता है और मिनाटो रो रहा होता है। तो बैनिक सुबासा बोलते हैं कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि हार मान लो, वरना ये होता ही नहीं। और मिनाटो के पास जाकर बोलते हैं कि उसका सकीरे सिंबल जा चुका है, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। हारुका बोलता है कि ध्यान से। हाय हाने बोलती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको अपना शक्ति से मार देती है। कूनो उसके पास जाकर बोलते हैं कि हारुका सामा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इसे किस करके अपनी शक्ति जगा लेती है जिसमें वो गाना गा रही होती है। हाय हाने बोलती है कि ये कैसी आवाज़ है, इसे सुनकर तो मैं अपनी ताकत खो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और हाय हाने वहीं पे ही सो जाती है। बैनिक सुबासा बोलती है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही? तभी कूनो की ताकत खत्म हो जाती है और वो पीछे जाके गिरती है। कूनो हारुका से बोलती है कि मैं बेकार नहीं हूँ। हारुका बोलता है कि तुम बेकार हो लेकिन मेरे लिए सबसे कीमती और काम की हो। तो बैनिक सुबासा बोलती है कि तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो, पता नहीं इस बात का क्या मतलब। मिनाटो बोलता है कि इसका मतलब बनता है। कूनो ने हारुका को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। तो बैनिक सुबासा बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? तुम जैसे एक बंदर हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकता। तभी वहाँ पे सुक्योमी आ जाती है और बोलती है कि लगता है शायद अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मिनाटो बोलता है कि सुक्योमी तुम आखिरकार आ ही गई। वो दोनों बोलते हैं कि अब आखिरकार तुम कौन हो? सुक्योमी मुसुबी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम तो मुझसे हमेशा शॉपिंग रेस में आगे रहती थी, तो यहाँ कैसे पीछे रह गई? बैनिक सुबासा बोलते हैं कि अब तू कौन है और हमारे बीच में क्यों दखल दे रही है? तो सुक्योमी बोलती है कि मैं हूँ नंबर 08 सुक्योमी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को चोट पहुँचाने की? और उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है। बैनिक सुबासा बोलती है कि तुझे क्या लगता है
तू हम दोनों के खिलाफ लड़ सकती है, और सच्ची बताऊं तो वो दोनों के खिलाफ अच्छे से लड़ भी रही होती है। काटागिरी बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिनाटो हार जाएगा। काज़ेहाना बोलती है कि चलो बाय, मैं जा रही हूँ, मुझे पास से देखना है, वहां से देखने में ज्यादा मजा आएगा। वापस से सुकियोमी का सीन दिखाया जाता है। सुकियोमी उन दोनों को अच्छी टक्कर दे रही होती है तो बेनित सुबासा बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि इस आशिकाबी के पास इतनी अच्छी सकीरें हो सकती है। मिनाटो रो रहा होता है और बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ सबको मुसीबत में डाल दिया। तभी उसके पास बेनित सुबासा आकर बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू हाई आने के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। सुकियोमी दूर से सब देख रही होती है और मिनाटो को बचाने के लिए आ रही होती है। तभी उसके रास्ते में हाई हाने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे दुश्मन मैं हूँ, मुझसे लड़ाई करो। सुकियोमी का ध्यान मिनाटो को बचाने में होता है, इसलिए हाई हाने उसकी पिटाई कर रही होती है। सीन बदल जाता है और युकारी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि ये सब किसने किया होगा। तो शीना बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है, ये सिर्फ कूचान ही कर सकती है। मात्सु मिनाटो को कबूल लगा रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। तो मात्सु बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ कुछ तो हुआ है, हमें वहाँ पे जल्दी से जाना चाहिए कूचैन। शीना कूचैन को ढूंढ रही होती है तभी एक आशिका भी उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इतनी होठ हो, फिर क्यों इसके पीछे पड़ी रहती है। तो युकारी बोलते है कि ओए कमीने, तू उसे कहाँ पे छू रहा है। मुत्सु युकारी पे हमला कर देता है। युकारी बोलते कि ये तुम मजाक कर रहे हो कि तुम मुझे सच में मारना चाहते हो। मुत्सु दोबारा उस पर हमला करता है उसको मारने के लिए, लेकिन शीना उसको बचा लेती है। शीना बोलते है कि मुझे तुम्हारी सकीरें बनने दो, तुम मेरे आशिका भी बन जाओ और उसको किस कर लेते। युकारी बोलती कि ये मेरी पहली किस्त थी जो मैंने तुम्हें दे दी। शीना अब युकारी की सकीरें बन चुकी होती है, इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को वहां से भगा देती है। सारे आशिका भी बोलते हैं कि ये ताकत थोड़ी सी खतरनाक लगती है, हमें यहाँ से निकल लेना। बेनित सुबह से मिनाटो को मारने जा रही होती है तभी सब लोग जो वहाँ पे होता है उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मुसुबी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि जो भी प्यार करने वाले के रास्ते में आएगा मैं उसे रोकूंगी, नंबर 08 यू में। तो बेनित सुबह साहब बोलते हैं कि शायद तुम पागल हो गई हो क्योंकि मैंने तुम्हारे अभी इतनी पिटाई की थी ना। तो यू में बोलती है कि चुप करो, आखिरकार डिसिप्लिनरी यूनिट कब से कमजोरों को परेशान करने लगी, तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तो बेनित सुबह साहब बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और दोनों मिलकर उस पर हमला कर देती है। यू में बहुत ज्यादा ताकतवर होते वो अपनी बीम का इस्तेमाल करती है। मात्सुए वहाँ पे आ जाते हैं और सुकियोमी से बोलते हैं कि वो लेजर बीम कैसी थी। यूमे की लेजर बीम से उन दोनों को थोड़ी थोड़ी चोट लग जाती है। तो हाय हाने बोलती है कि तुम आखिरकार हो कौन। तो यूमे बोलते कि मैं एमबीए प्लान की लीडर और डिसिप्लिनरी यूनिट की हेड भाग्य की सकीरी नंबर 08 यूमे उन दोनों के पैर पकड़कर बोलती है कि तुम दोनों में प्यार की भी बहुत ज्यादा कमी है, डिसिप्लिनरी यूनिट के मेंबर होने के नाते तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना है, और उन्हें उठाकर फेंक देती है। यूमे मिनाटो के पास जाकर बोलती है कि तुम मुसुबी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम्हारे उसे प्यार ने मुझे जगा दिया, और इतना उसे प्यार आ रहा होता है मिनाटो पे कि उसे अपने संतरों में ही छुपा लेती है। ये देखकर सुकियोमी बोलते है कि ओए तू इस कंफ्यूजन का फायदा मत उठा। कूचैन भी बोलते कि मिनाटो से दूर हटो। तभी वहाँ पे कारा सुबह आ जाती है और बोलती है कि तो आखिरकार तुम जाग ही गई। यूमे बोलती है कि काफी समय बाद मिले कारा सुबह। कारा सुबह बोलते है कि तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यूमे बोलती है कि सुनो, हमें अभी नहीं लड़ना चाहिए, हम किसी और दिन लड़ेंगे, और उसके शरीर से निकल जाती है। कारा सुबह यूमे पे हमला करने वाली होती है लेकिन वो समझ जाती है कि यूमे चली गई है। मुसुबे बोलती है कि अरे कारा सुबह सामा, आप, जहाँ तक मुझे याद है मैं तो डिसिप्लिनरी यूनिट के मेंबर से पीटी। मुसुबी को जिंदा देखकर मिनाटो उसको गले लगा लेता है। सुकियोमी बोलते है कि अगर तुम अभी भी लड़ना चाहती हो तो तुम कोशिश करके देख लो। कारा सुबह बोलते है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वहां से चली जाती है। तभी मात्सु के पास एक मैसेज की आवाज जाती है। तो मिनाटो बोलता है कि ये कैसा मैसेज है। मात्सु को पता चल जाता है कि एमबीआई के सैटेलाइट आजाद हो चुके हैं, इसलिए मात्सु सबको सावधान कर देती है। एमबीआई की सैटेलाइट लेजर फेंक रही होती है, सब उस लेजर से बच जाते हैं और सुबह हो जाती है। हारुका और कुंड दोनों ही पुल की दूसरी साइड होती है। हारुका मिनाटो को बोलता है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ ना मिनाटो। तो मिनाटो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ काम करना है। हारुका बोलता है कि तुम्हें क्या काम करना है। मिनाटो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता मुझे क्या काम करना है, लेकिन मुझे पता है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और हारुका और वो वहाँ से चले जाते हैं। काज़ेहाना ये सब देख रही होती है और बोलती है कि वाह कितना रोमांटिक था, और मन में बोलती है कि मुझे हैरान करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन अब जब भी मैं मिनाटो को देखती हूँ तो वो मुझे एक मर्द की तरह लगता है। गाइस, ये सीजन का आखिरी एपिसोड है, तो अगर आपको सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन सुनने
सुननी है तो आप इस वीडियो पर कैसे करके 100 लाइक्स करवा दो तो मैं सीज़न 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगा। अब सुखमी बोलते कि वो दोनों सेफ है तो हमें घर पे चलना चाहिए इससे पहले कि एमबीए वाले आ जाए। मिनाटो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं एकदम पागल हूँ, मैंने तुम सब लोगों को मुसीबत में डाल। मुसुबी बोलती है कि मिनाटो सन आप यहाँ पे थे इसलिए हम सब अपना बेस्ट कर पाए। तो वो तीनों बोलते हैं कि मुसुबी इस बार तुम्हें मिनाटो से प्यार नहीं मिलेगा, इस बार पहले हमें प्यार मिलेगा। और वो जाके मिनाटो को हक कर लेता है। मिनाटो बोलता है कि रुको यार, हमें घर पे चलना चाहिए इससे पहले कि एमबीए वाले ना आ जाए। तो यार एपिसोड 12 तो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।